अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, खूब सारा प्यार भेजा, लेकिन कुछ लोगों ने गिला भी किया और कहा कि अम्मा आपने गुल प्लाजा वाली आग की बात नहीं की। हमने व्हाट्स द फोर वन ने बताया, इसकी वजाहत की। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने किस तरह सोच लिया कि मेरे शहर कराची में इतना बड़ा सान्या हुआ हो और मैं उसकी बात मैं उसने उसका दुख फील करती तो बात भी करती। मुझे तो पता है जब शो था मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला सान्या हो चुका। जब मुझे पता चला, और अब सोशल मीडिया का वो दौर है इसमें पता नहीं चलता कि बात, और हम जो बूढ़े लोग हैं हमारे लोगों की जो बात होती है ना, हम कहते कुछ और हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। मतलब? अब जैसे गुल प्लाजा की जो आग लगी, मुझे इतना शदीद उन लोगों के लिए तकलीफ, इतना दुख खुदा की ज़ात जानती है। मेरा दिल से था कि जो भी सारे ना, मैं ये कहना चाहती थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हाय मेरी इस बात को ना, कि जैसे सलमान इकबाल ने नहीं कहा कि मैं ऐसे कर्जा देंगे हम कराची वाले, ऐसे नहीं। आपको 5-6 अरब रुपए का हम लोन देते हैं। कराची के वो लोग हैं जो मांगते कभी खड़े नहीं होते। मेरा था कि इतना नुकसान हुआ, अगर मुखैर हजरात अपने समेत, मैं कहती हूँ जहाँ तक जो जितना कर सके वो अपने अकाउंटों को कुछ हल्का हल्का करें और करें, ताकि उन लोगों का कुछ, जिस तरह अब ईद आने वाली थी, उन्होंने कहते सामान ईद की वजह से और ख़रीदा हुआ था, पर मुझे ये था जैसे सलमान ने कहा कि हम कराची वाले लोग, तो मैं कहा इस चीज़ को वो माइंड कर जाए कि किस तरह आपने सोच लिया। मेरा तो ये था कि जिस तरह इसमें करना चाहिए था, क्योंकि पूरी पूरी दुकानें जिनकी जल गई हैं, वो कल तक लोग कुछ थे, आप उनके हालात पूछोगे तो मैं दिल से उनके लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब जो कोई मुखैर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर किया। अभी हमारे शो के बाद अपडेट सामने आई है कराची के डिफरेंट मॉल्स ने कहा कि आप हमारे पास आके रेंट के बगैर आप लोगों को स्पेस दे रहे हैं, कुछ 6 महीने तक कह रहा है। बहुत से लोग, स्कूलों ने जो भी मैं कहती हूँ कर रहा है, उसको इसका इतना अजर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा। आपके बच्चों की सूरत में मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ने कहा है कि 10 रुपए और 10,000 का मैं मतलब इससे भी ज्यादा नवाजूंगा। तो अगर आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर देगा। मुझे उस बच्चे फायर ब्रिगेड का, फुरकान नाम था, जवान, इतना प्यारा बच्चा, इतना मेरे दिल को हुआ, वो तो शहादत की मौत मर गया, जैसे उसके पीछे उसकी फैमिली। हाय उस बच्चे ने इतने लोगों को कहते बचाया, इतने लोगों को बचाया, और खुद बेचारा अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। लेकिन वही बात हो रही कि पूरा जो निज़ाम था वो सही तरह से आग को, बेहतर तरीके से आग को लेके। अब आग लगी है तो कराची अच्छा, लाहौर में भी एक आग लगी होटल लाहौर में। की आग में मैं फिर जाती हूँ। अब कराची के लोग आग वाले मामले को लेके बड़े अपसेट थे, और सियासत के तौर पे कह रहे थे कि पंजाब की मरियम नवाज आ जाए। मैंने क्लिप ही देखा था, हमारी मदद करे, ये करे। कराची के लोगों, आपके लिए भी और पूरे पाकिस्तान के जो हमारे सूबे हैं उन सब अवाम के लिए एक मैसेज है। ये एक जो आग, उनका नुकसान हो गया, आप लोगों के लिए मैसेज दे के गया कि जब इलेक्शन हो, वोट डालने की बारी आए, तो प्लीज आप ये ना देखें कि हमारे दादा परदादा के जमाने से ये चले आ रहे हैं, इसको वोट देंगे, इसको ना देखें कि कौन बंदा है जो क्या कर रहा है, हमारे किस काम आगे काम करेगा नहीं करेगा, आप उसको वोट दें। अब हर सूबे का, मेरी जहालत के साथ है फिर भी मुझे पता है, हर सूबे का अपना मिनिस्टर वगैरह होता है, उसी ने करना होता है। अब आप लोगों की कराची का जो है, अब आप लोग पीट रहे हो, कर रहे हो सारा कुछ। अगर आपने सोच के वोट दिया होता, अब कराची का एक था, पता नहीं मेरा नाम, मुझे गलत होगा तो मुझे माफ करना, पता नहीं मुस्तफा की कौन सी, वो इतना अच्छा था, उसने इतना कुछ उस बच्चे ने किया था, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसने कराची के लिए बहुत कुछ किया था। तो इसी तरह आप लोगों को पता होगा कि आपके कराची का जो भी कोई बंदा होगा, कौन है जो अच्छे काम करता है, तो उसी को वोट दें। आइंदा अगर इस चीज को प्लीज सोच के रखें। ये तो है। तू लाहौर की वाक़ा क्या है? आग लगी होटल में, तो वहां पे भी 3 लोगों की डेथ हुई, लेकिन शुक्र आग को जल्दी मतलब कि कंटेन कर लिया गया।
और वो सारे पोस्ट भी कर रहे थे सारे हुकूमत वगैरह भी कि लाहौर में कुछ इत्तेफाकन ऐसा होना कि आग लास्ट वीक कराची में लगी और हफ्ते बाद लाहौर में, तो लाहौर में कितना प्रॉपर थी कि उसको संभाल लिया गया। अब मुझे लाहौर की आग का मुझे नहीं पता। अब जैसे कराची का था ना, कराची का तो बहुत बड़ा सानिया लाहौर में, हाय हाय, मैं कहती हूँ मुझे लाहौर का भी छोटा सानिया बड़ा, मुझे लाहौर वाली बात का भी बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि कहाँ लगी क्या को थोड़ा हम जरा लाइट करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद हम शो वापस शुरू करते हैं। खैर भाई, लास्ट वीक के शो में और भी बहुत सी बातें हैं। आपने जो तारीफ की मरियम बेटी की और दूसरी मरियम बेटी, उसे बहुत ही चर्चा हुई। एक बच्चों ने ना बड़ा बुरा मनाया कि आपने मरियम नवाज शरीफ को बेटी क्यों कहा। तो मैं इसकी वजाहत कर दूं, मेरी अम्मी अब्बा के औलाद बहुत लेट हुई थी। लोग अक्सर मेरे अब्बा को मेरे दादा समझते थे। वजह दसन दी है कि मेरे जो भांजे वगैरह थे ना, वो मेरे हम उम्र थोड़ा बहुत फर्क था, मेरे फ्रेंड थे, तो अब बड़े होके फिर वो मुझे आंटी ही कहते हैं, आंटी लुबना, आंटी लुबना। मैंने कहा सुन लो ये बात, कान खोल के मैल निकाल के, मुझे आंटी कहो, मुझे नानी कहो, मुझे दादी को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खबरदार अगर किसी ने इनको अंकल और चीनी को खाला मामू कहा तो सेम एज वाले, सेम एज के बच्चे हैं तो खबर है, एक कजन होना दे ना, वो चीज ना करना। तो इसलिए अगर मैंने मरियम को कहता दुनिया को कहती हूँ, मैं क्या करूं, मेरी फैमिली में जो मेरे भांजे वगैरह थे, मेरा उनसे फर्क नहीं था इतना, तो वो मुझे आंटी कहते हैं, तो इसलिए मैं सबको बच्चा कहती हूँ। आपका ये भी तो रूल है ना कि छोटी बहन छोटे भाई, मेरा वो रूल भी है। ऊपर से उन्होंने इसी पे मोहर लगा देना, दूसरा मरियम औरंगजेब, ओदी मां सच्ची सी। हाँ। हाय ओदी मां ने कहा मेरी धी ने खत्या, मेरी मां ने धी ने सिर्फ डाइटिंग की थी। हाँ। वो कुछ अरसे से डाइट कर रही है, बड़ी क्रश किस्म, उसका वजन कम हुआ है तो वो ऐसे लग रही है। सही कहा था। जिस तरह जुनेद ने मेरा मेकअप किया हाँ, था, जुनेद ने मेकअप किया, पुकार मच गई, हमारे सर्जरियां करा लिया। मैं छुट्टी ली, सर्दियां बहुत थी, छुट्टी के बाद लोकन अम्मा अपना कुछ सर्जरियां करा के जवान बन के आ गए। ਉਹ ਜਵੇਦ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਿਹਨੇ ਐੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀਮ औरंगजेब, ਹਾਂ सारा मेकअप ਦਾ ਕਮਾਲ। ਹਾਂ हर हालत में मुल्तान जाना है। ਮੇਕਅਪ ਨਾਕੋ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਛਿਰਨਾ ਕੱਟੀ, क्या ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੋਟੌਕਸ ਬਹੁਤ ਯਹਾਂ पे, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਰਸ ਭਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। रस भरे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਸ ਭਰੇ ਹੋਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਖੱਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਸੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਡੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸੀ। ਮੇकअप ਨਾਲ सर मैं अपनी गल कह ला। अच्छा, कुछ लोगों ने जो कमेंट किया कि ओ अम्मा आप बहुत बायस जा रही हैं, अम्मा की पूरी बात सुनो जो अम्मा ने खूबसूरती की थी। अम्मा ने वजाहत दी, बल्कि कुछ बातें थी जो अम्मा ना ही बोलती बेहतर था। तो अम्मा का वो होता है ना बायस, तो वो वाली बातें ना आती बीच में। वो बहुत जो तारीफ होती है ना, अगर पेट कुछ हो तो बहुत ही आपको पता चल जाता है कि वो एक और तरह की बात होती है। तो वो बात बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि अम्मा को जो बात लगी मैंने बात वो कह दी। आप कहने लगी थी? मैं कहने ये लगी थी कि बच्चों प्लीज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बताती हूँ सच। आप मेरे बाल आपको कभी अच्छे लगे, कभी गंदे लगे, कभी मैं कभी वो मैं बन के आ जाऊँ, शकीरा बनूँ, शकीरा की अम्मी बनूँ, कुछ भी बनूँ, तो आपने बर्दाश्त करना। क्योंकि बच्चों हर देखो ए होंगे अज मेरे नाच, मेरी अंगूठी का नग जो ना बार बार डिगन दिया, मेरे को संभलन दिया, तो चौकन देना, डिगेगा मैं फड़ांगी, डिगेगा मैं फड़ा। मैंने कहना ये था कि मेरा जो माथा है ना, लाहौर की एयरपोर्ट बन गया हुआ है। अच्छा, अब आम जिंदगी में तो मेरा सबसे फेवरेट स्टाइल कस के जो बाल होते हैं मैं वो बनाती हूँ। अब जो कस के बाल बनाने से आम जिंदगी में तो चल जाता है, अगर मैं शो में बैठती हूँ, शो में सिर्फ मेरा एयरपोर्ट वर्गा मत्था आना है, रोशनियाँ पै के लगना मेरे सिर बाल कोई नहीं का। इस वजह से मेरा भी ये होता है कि जहाँ तक हो सके वो बंदे वाला स्टाइल ना बना सकूँ। इस वजह से मेरे बाल जैसे भी लगे तो आपने मेरे एयरपोर्ट वाले माथे को जैसे बर्दाश्त करने हैं। खैर लोगों ने लास्ट वीक आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको बड़ा पसंद किया, जो कपड़ों का आपके, और उसके अलावा लोगों ने आपका जो रोस्ट आपने किया मेरे डांस को, वो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और बाकी मुआमा का रिव्यू लोग बड़ा पसंद किया, जो आप जो जिजी की सारी बातें बताती हो, जो आपने बात की जया बच्चन वाली और वो हेमा, वो लोगों ने बड़ा
कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हेमा जी अपने शौहर की डेथ के बाद हुई सैड हैं, बट फिर लोगों ने करेक्ट किया नहीं वो ऐसी होती हैं, मतलब ਐਂਦੀ पहले ਦੀ ऐसी- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੇਖਾ अब लोगों ने कहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ सफर ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ गुड्डी ने जब अपनी नवासी को कहा कि शादी ना करना। कि शादी ना करी I don't want Navya to get married. उत्थों दिल पाटिया हाँ। उत्थों दिल पाटिया कि किड्डी रोई रोई हुई है। अच्छा बाकी जो आपने बात की एक और पाकीज़ा के ड्रामे को लेके वो उस पर मिक्स फीडबैक आया, लोगों ने आपसे अग्री भी किया, लोगों ने आपसे डिसएग्री भी किया, लेकिन हम जो बात है लास्ट वीक कह चुके हैं अम्मा वो ड्रामा नहीं देख रही क्योंकि वो बहुत सैड ड्रामा बहुत इंटेंस भी है और बाकी भी वजूहत हम जो लास्ट वीक बयान किए हम उस ड्रामे को नहीं देख रहे और बाकी मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव रिव्यूज ही आए हमारे लास्ट वीक के शो को लेके। अच्छा 4 ड्रामे हमने शो से निकाल दिए इस हफ्ते, एक और पाकीज़ा हम नहीं कर रहे, इसके अलावा हम लोग रहगुजर नहीं करेंगे, पहली बारिश और नीली कोठी नहीं करेंगे, तो ये 4 ड्रामे निकल चुके हैं। खैर आगे शो की तरफ बढ़ते हैं, अम्मा पहले कुछ बातें करना चाह रही हैं, सबसे पहले मैं बात किसकी करना चाहोगी आप? ने एक झूठी कहानी की हाँ वो खुद ही निकल गया। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਦੇਖਾ ਕभी ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ हाँ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮਨਾ ਮੁਫਤੀ ਰਾइटर कहते बहुत दसो बहुत पाए कि राइटर थी क्या कहानी लिखी उन्होंने कि एक झूठी कहानी ऐसे गायब हो गया 22 एपिसोड के बाद आगे आ नहीं रहा किथे गया यानी वो जी गायब किता कोई इतला भी नहीं दें के आना कि नहीं आना। हाँ मैं देखता हूँ, मुझे अभी पता चला शो से कुछ से पहले माँ ने बताया कि वो नहीं आ रहा, तो मैं जरा इसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि ड्रामा क्यों नहीं आ रहा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਮੇ ਨਾ 24 ਨੰਬਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਓ YouTube ਤੇ ਕਹਿਣ कैसे दिखा गया ही नहीं जाओ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਜ੍ਹਾ तो कुछ वजह भी नहीं अगर 22 के बाद जो अंत ना 1 महीने पहले कोई शो लगना सी उसके बाद अब आई 1 ना। महीना हो गया आई एक ना। झूठी कहानी नहीं आ रहा। खैर अम्मा आप बात करना चाहती थी यशमा गिल के डांस के बारे में कुछ? मैं ना फिर इंस्टा ते ना देखी थी क्लिप में नजर तो लंघिया यशमा गिल बच्ची दे यशमा बेटा माँ सदके जाए नहीं बेटा तू जो डांस करने लगी अब ना जैसे चीनी डांस करे हर बच्चे को पता होता है कि ये मैं हूँ और ये मेरी साथ दोस्त है जो मिलके हम डांस करने लगे हैं। हाँ ते बेटा तू सेंसिबल ड्रामे दी अदाकारा कर चुकी सारा कुछ किस ना तेरे नाल एक मर्द टांगे वाली खड़ी हो गई क्या मतलब? खुदा बंदा वो जेड़ी बच्ची नाल खड़ी वो बच्ची नु फड़े कौन वो कहे एक लात मेरी पिशोर एक लात मेरी पंजाब बई ओने क्या आज मैं ऐसी खुलांगी मन छड्डो वो बच्ची नु कमा यशमा खड़ी फराक पाया स्टेज दा तकाजा है 2 बंदियां ने डांस करना है इकट्ठे, हाँ। इकट्ठे करने की कोशिश करो नहीं तो कल्ले कल्ले करो तू जो लत्ता तोड़ सारा माहौल तोड़ना सी स्टेज तोड़ना सी कभी मैं छड़ दो मैं चीर करा वो बहुत अच्छी डांसर हैं और मैं- कोरियोग्राफर भी हैं। मैं कहनी कोरियोग्राफर सी बेटा कलियां लत्ता मार दी एक कुड़ी फराक पा के तेना खड़ी है तहजीब दा तकाजा यही सी ओदे रिदम ना रिदम लांदी वो बच्ची बेचारी कुड़ी यशमा कर यशमा? ओ यशमा जो मैं डाल कर बहुत ज्यादा ही डांस भाई ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਸ਼ਨ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੜ ਦਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਖੜੀ ਯਸ਼ਮਾ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਪੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੱਚੀ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਂਸ ਫੇਰ ਆ ਗਈ वो बहुत ਉਹ हाँ। ਮਾਨੂਰ ਨਾ ਆ ਗਈ ਮਾਨੂਰ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲਵ ਯੂ मानू ने ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮਰਦ ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਜਿੱਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਈ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਪਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਹਾਨੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰਦ ਟਾਂਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਮਹਾਨੂਰ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। खैर आई थिंक इसी नोट पे हम लोग शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम।
रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह और सुंदरी के साथ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, ये ड्रामा शुरू हुआ तो इसका पहला सीन अब बादशाह सुंदरी को अपने गुंडों से उठा के ले गया जहाँ को उसका डेरा वगैरह होगा, उत्थे ले गया ते जाके दरख्त ना बांध दिता है। ठीक है। इस ड्रामे की हर बात यूनीक है। अज तक असी रस्सा देखा, तुसी भी रस्सा देखा है, कभी असी कितने देखना है कोई ट्रक वगैरह डिग जाए तो ट्रक को कढ़ना हो किसी खूह चो, अच्छा, ट्रकों वाला एडा मोटा रस्सा, एडे मोटे रस्सा दरख्त ना बांध के, दरख्त के साथ बांधने के बाद बादशाह पूछता है तेरी कीमत कितनी करा दी? कीमत बताओ अपनी। ओह, बांधा क्यों? तो जे तू ही कुछ करना सी और कुर्सी ते बिठांदा ते पूछदा औरती तो नहीं इसका गा। ना इस सीन का BTS भी देखा ना मैंने ऑनलाइन, अच्छा। कि अमीन इकबाल क्यूट सा गए खड़े बता रहे हैं रस्सी ऐसे बांधो, रस्सी बांधो, बड़ा क्यूट सा था मोटा। अमीन मैं पूछना चाहती भी मां सके बच्चा कित्थों लिता एडा मोटा रस्सा? वो नहीं कहते दांतों से खींचना किसी ट्रक। और नहीं मैं तो देखा नहीं आज तक एडा मोटा रस्सा। पर ऐसी जिन्होंने दरख्त के साथ बांधा, हालांकि पता था कि साडा जिहड़ा मालक है बादशाह ओदी घरा दी कीमत उन्हें गुजारनी, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਤਕੱਦੁਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ औरत ਦੀ ਬੇਪਰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਗਲੇ में ਦੁਪੱਟਾ ਚਾਦਰ थी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਾ ਲਪੇਟਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਦੇ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚਾਦਰ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੰਨਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ कहती कमीने पापी नीच इंसान, मैं एक शरीफ माँ बाप की बेटी, मैं एक इज्जतदार और गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ बेटियों को बेचा नहीं जाता। ओए, वो फिर कोई शर्मिंदा होया। बादशाह इंतहाई डिसेंट इंसान, वो शर्मनाक डूब गया, ओदियां अखां ना उठन, कहंदा अच्छा तुम शरीफ हो, ते कहंदा उस दिन खत्ते फिर किथे गई सी? वो अगर उसी दिन ये दोस्तें बता देती सब कुछ ना होता। कहते साढ़े कॉलेज फंक्शन सी, बादशाह शर्मिंदे ने बड़ा, बादशाह फटाफट उठा तो बादशाह का रस्सा पे जेड़ा एडा मोटा सी ना खोलिया, रस्सा खोलिया तो उस बाद ना कहता जा सॉरी, बहुत माफिया मांगी, मुझे माफ करना, आई एम रियली सॉरी, गिल्टी फील कर रहा हूँ। बादशाह ने किसी को इतनी माफिया मांगते नहीं देखा। माफिया मांग ली तो उसने कहा ये जंगल है, तुम अकेली यहाँ से नहीं जा सकती। कहती नहीं मैं तुम्हारी ये शक्ल दिख मैं नहीं जाऊंगी, अगे जानी खोती वाला जाता पिया, खोती वाले नाल बैठ गई। ठीक है। फिर बादशाह एडा अच्छा लैट पिछे खोते ते गड्डी रखी उन्हें, उन्हें कहा तू तो खोते वाले नाल बैठ गई पर मैं जिन कर सकता। फिर अगे करके आया, फिर उसने माफिया मांगी। मुझे एहसास है अपनी गलती का, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था। उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता कि जो मैं गलती की थी, मैंने प्लीज माफ कर दे, मैं किस तरह बहुत माफिया मांगी। अच्छा अब सुंदरी पिछली एपिसोड में अपने बाप को क्या गई थी, मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ फिजिक्स पढ़ने के लिए। पूरे पिंड का चक्कर लाती, हल तक दोस्त के घर नहीं से पहुंची। अच्छा अब बाप ना दोस्त के घर गया, कहता सुंदरी कहाँ है, सुंदरी कहाँ है? दोस्त कहती सुंदरी तो मेरे को कोई नहीं, बाप परेशान। बाप ने कहा हाय मेरे अल्लाह, सुंदरी तो कह के तेरा निकली सी तो केड़ा वक्त हो गया ते सुंदरी तेरे वाल आई नहीं। सुंदरी कितने गई? कहता उस दोस्त नूं फोन तो लगाओ सुंदरी को, ते ना फोन लांदी, फोन नहीं बंद। बाप होर परेशान के सुंदरी दा फोन नहीं बंद, ते ना जिहड़ी दोस्त सी तो अब्बा आ गया, ते ओहदे अब्बे ने कहा परेशानी दी केड़ी गल है, वो केड़ा बच्ची है? तू इतनी फिक्र क्यों करता है आशिक अली? वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। जवानी पगली क्या खतरा होता है? खतरा तो बचपन में होता, कोई खतरे की बात नहीं। तुम सुंदरी बेटी की फिक्र नहीं करो, वो जहाँ भी होगी अल्लाह की अमान में होगी। तुम खाना खाओ। मैं कहूँगा सुनीता बकेगा चल चल, जवान लड़की है, जवान लड़की मेरी पहुंची नहीं, फोन ਉਹਦਾ ਬੰਦ है, तो मैं खाने में की करना है, मेरा तो भुख उड़ गई, मैंने नहीं खाना खाना। कहता अच्छा ले आओ खाना। तो दोस्त ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ कि तू मेरे नाल बैठ, तेरे देर किसी गल्लां नहीं कीतियां, दोनों ने खाना खादा, गल्लां बातां कीतियां, हसे खेडे, तो फिर वो पूछे ਉਹਦੀ दोस्त ने कैसा लगा आशिक अंकल आपको खाना? चाचा खाना कैसा लगा आपको? कहता वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह इतना मजेदार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आला। उन्हें खाना खाता, खाना इंजॉय किया, बेटी ਉਹਦੀ घर नहीं पहुंची, बेटी का फोन बंद है, तो सब फिक्र भुल गई। अच्छा सुंदरी जब था कि बादशाह एक पॉलिटिशियन ते खरामी शराबी सारा कुछ,
फुल नडर सी। अब जब उसने माफिया मांग ली, खोती के पीछे गड्डी ला के भी माफिया मांगता रहा, घर आ गई है, घर आके इतनी परेशान और रो रही है, कांप रही है, हाय कहीं वो आ ना जाए, हाय कहीं मुझे पकड़ ना ले। जिदों डर दी गल उदों ना डरी। दरवाज़ा खड़किया, कहती वो खुदाया मैं किस कोने में छुप जाऊं, हाय कहीं वो लुटेरा मुझे पकड़ने तो नहीं आ गया। दाते लुटेरा किस पकड़ना, लुटेरे ने रस्सा खोलने तो पहले माफिया मंगिया, रस्सा खोलने के बाद माफिया मंगिया, खोती ते बैठने के बाद माफिया मंगिया, पूरा रस्ता बंदा माफिया मंगदा आया। अच्छा डर दी फुल पई है, अल्लाह को नमाज मंगी, दुआ मंगी है, डर दी पई है, पर ऐस खौफ विच भी उन्हें नाती धोती, कपड़े पाए, अपने एडे एडे लंबे वाल खोले, फुल मेकअप फ्रैश किया, कज्जल वगैरह पाया, पर अपना अब्बा शुक्र अपने अब्बे ने घट दस सी कि इंज मैं लै गया तो उन्हें मैंने छड़ दिता। हाय अल्लाह, वो बाद जो गुलाम है दिल बहुत खुश होया। क्यों? फिर ना बादशाह उसको ना कोई सुंदरी की बात ऐसे बता रहा, उन्हें फिर मुँह बनाए, वो मेरे वांगू फट पिया। उन्हें कहा आखिर गुलाम दस दे तेरी कुम दे मेले च बिछड़ी हुई भैन है या तेरा पहला प्यार है, तेरा की है? तू तो ऐसे तड़प रहा है जैसे तेरा पहला प्यार है। मेरी जुबान ते लफ्ज सुंदरी आंदा तो तू इंज करके कंबन ला पैना कि की तेने चीज़ ना मसला। अच्छा उसदे बाद ना जनाब ये कहता सीन आया, बादशाह कहता गुलाम गुलाम ये इधर आओ, एक ज़रूरी काम है। कहता मैं ना हस्पताल बड़ी मुश्किल नाम लिया कि मैं हस्पताल जाना है। डॉक्टर जो है वो कहता प्रॉपर डॉक्टर है, प्रॉपर सही मुझे MBBS डॉक्टर, मतलब हल्का फुल्का लाइक हल्का फुल्का डॉक्टर नहीं गा, हल्का प्लाजन की बिल्कुल ना ना पूरा मुकम्मल भारा रहा। तो कहता दाजी नू कुछ मतलब धमकियां आईयां, कहता दाजी को खड़प करके गड्डी च बैठ गया, अस्पताल भुल गया। तो अग्यों बादशाह कहता ये गुलाम डॉक्टर बनने के बाद कहीं गन पकड़ना भूल तो नहीं गए? डॉक्टर बनने के बाद गोली चलाना तो नहीं भूल गया? पिछले जो सीन सी बादशाह का उन्हें 2 गन्नां करके कढ़ लिया सी, तो कहता तू कितने भूलते नहीं क्या? कहता नहीं, अब ये गए हैं उस गुंडों, उस फुल बड़ी सी फैक्ट्री, वहाँ गुंडों की टेबलों पे मुख्तलिफ बेशुमार गुंडे बैठे ताश खेलने हैं और पास उनके कलेक्शन कोफे। ठीक है, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫੜਦੇ ਸਾਰੇ ਗਨ, ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਨ ਐਂਡ ਬਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਗਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਫਾ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जी सारे मार दिते ने। तो गुलाम एडेफिशन, तो गुलाम कहना बादशाह तू जा, मैं सारा गन समेट के तो फिर आना वा। अच्छा लो जी अब ना वो राज भी खुल गया, ये गुलाम नहीं गा, ये बादशाह का सतीला भरा है। मुझे लग ही रहा था, मैं कहना जायज़ औलाद होगी कोई, है ना, शक पड़ा था। क्यों ना अपना बादशाह की अम्मी ना बैठी तो टांगे दबवा रही है, बीबी तेनू ये चिड़े क्योंकि औरत को पता होंगे कि मेरा बंदा किते किते मुँह काला किया। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ 101 ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਕਟਵਾ ਲੈ। ਟਾਂਗੇ ਦਬਾਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ। हो जाओ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ। अच्छा पता ये इसकी माँ है, अच्छा पता है। अच्छा ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਤਾ ਕਮੀਨਾ ਬਗੈਰਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ मासूम बना रहा है। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਖੇਤ ਸਵਾਲ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਫਾਇਦੇ ਹੋ। ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹ ਠਾਹ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਦਾਜੀ ਆਏ, ਦਾਜੀ ਕਦਮਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗੀ, ਦਾਜੀ ਕਦਮਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਦਾਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਦਾਜੀ ਉਹੀ ਮਕਾਮ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਐਨ ਜ਼ਖਮੀਜ਼ਾਨ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ
ਨਗੋੜ ਮਾਰੀ ਕੋਕਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲਾਂकि लेकिन इसका- ਆਪ लेकिन- गरीबां ਦਾ ਫੁੱਲ लेकिन नफरत इसका करता है बच्चा तो बड़ा हो गया, इसका इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई? ਕਿਹਦੀ नौकरी रही। ਨੌਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰਹੀ नौकर तो उसके बाद बाबा ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕੋ, ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਲਾਨਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾਣ ਡਈਏ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਲੱਤ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀ ਚਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ गुलाम खल्ला। अच्छा लो जी, पिछली दफ़ा जिस महफिल में बादशाह ने बदमज़गी कर दी थी पिस्तौल उठा के, तो ना अब वहाँ पे चोरी वगैरह करने के वहाँ का जो एक आदमी था वो कहता बादशाह को, बादशाह उन पता ना बादशाह रंगीन मजाज है, बादशाह सरकार नाच गाने के मामले में शौकीन है। कहता पे बादशाह नू कि ताड़े नाल ना गल करना चाहती पई है मोतिया। आज रात उस मोतिया ने आपकी खास दावत की है। बादशाह ने मोतिया दी गल सुनी कि भाई ने कहा कि मोतिया कोल ही जाना है जो लिजाण वास्ते कहता पे, तो मोतिया ने गल भी फोन ते करवा दी थी। अब ये गाड़ी में जा रहे हैं, उधर मोतिया ना रंग महल का 350 रुपये का सूट पा के ते तैयार होने के बादशाह आने 350 सूट पा लिया। अच्छा अभी उस जगह गए हैं जहाँ पे बादशाह जाता रहता है और मोतिया ना मिलता रहता है। अंदर गया तो दलाल कहने लगा कि ना साढ़े को एक नवा माल आया, हीरा है पूरा। अब हम उस हीरे को ले आए, नई नई आई है और आते ही छा गई। दूध वर्गी चिट्टी, दूध की तरह सफेद, शरीफ खानदान, अच्छी और नेक लड़की, माँ बाप उसके मर गए एक्सीडेंट में, बाप किसी हादसे का शिकार हो गया, तो कोई रिश्तेदार उन्हें बेच गया, कोई उसे बेच के कर्जा चुकता करके चला गया। 2 लाख 2 लाख में खरीदी है। बादशाह दे अखां खोलियां, बादशाह का होवे ना होवे सुंदरी है। बादशाह ने फौरन सौदा कर लिया, उन्हें कहा ठीक देखे है। बगैर हाँ, उनके सारे जो नक्शा खिंचता पाया, शरीफ हीरा माल पहली बारी आया, उन्हें डन करता। और बाद ना अंदर लैके आया, जो अंदर लैके आया तो वही गुस्से अंदर क्या माल मोतिया। बादशाह गुस्सा जे बादशाह से मोह हुंदा ते बादशाह वो दलाल दा शर करदा कि सारे मेरे ख्वाब जगा के एडियां तारीफां करके वही बुस्सिया माल जिन में 100 बारी मिल चुके हैं। ये तो मोतिया है, इसकी खुशबू से मैं पहले कई बार महका हुआ हूँ। उन्हें भी 350 का सूट पाया तो कहता सौदा कैंसल। अच्छा दलाल पिटन वाला कहता ए चीटिंग है, तुसी मैंने वादा किया जी 2 लाख रुपया दोगे, तो कहता अच्छा ठीक है जा ना कहते गुलाम चेक बुक लिया। हूँ 2 लाख रुपया एडा अमीर बंदा है, वो कुछ भी नहीं समझो, उन्हें अपना सदका देता। गुलाम ने तो फिर मुँह बनाया तो तेरा देन दे 2 लाख रुपया देता। तो उसके बाद ना अब बादशाह जो है ना बार बार सुंदरी के जा रहा है गांव पे, पता करूं कि सुंदरी को देख लूँ। सुंदरी का ये है कि उसका बाप मास्टर है। पहली दफ़ा सान्या इस ड्रामे पता चलिया, सान नहीं पता कि मास्टर दे भी तबादले होंदे पे ने, क्योंकि मास्टर बहुत अच्छा ते नेक है ते जिहड़ा हैड मिस्टर है वो उन्हां दा तबादला कर दिंदा। मास्टरां दे तबादले सुनने मास्टर उन्होंने कहंदा है प्रिंसीपल नूं कि किताबां जिहड़ियां कहंदा एक नई बुकें जो हों उन्होंने कबाड़ियां नूं बेचना की पैसे मिलते होणगे। अक्सर रसाले पुराने दे दिल नहीं कर दिंदा देन नूं, जो 4 आने जिहड़े कबाड़ी अगले कहंदे हुंदे ते किताबां एडियां महंगियां लैके लै लियां गौरमेंट को किताबां, बच्चों नूं नहीं पढ़न देनियां, ठीक है। वो किताबां घट कीमत है किसी बाजार में कबाड़ियां नूं बेचनियां ते ए फिर शिकायत ना सी बुलाया की ना कहंदे ने इहदा सुंदरी दा अब्बा सी, फिर सुंदरी दा बेनू ना कढ दिंदे सी। अच्छा लो जी हुण सुंदरी दा बेदा तबादला हो गया ते सुंदरी दा अब्बा ते चला गया इत्थों, ते पर हुण उहनूं ते ना पता वो इत्थे लभदा फिरदा पिया। बादशाह पिंड आया तो लोग बादशाह ने ना पिंड मिलने वास्ते ना गरीब आए कि बादशाह समा तू जिस मतलब है साडा की करनगा फलाना। गरीब लोग आए ने बादशाह को, सियासतदान जो पोलिटिशियन होंगे ने आंदे होंगे ने जेडे होंदे हल्के दे होंगे ने। लो एडी एफिशिएंसियां गार्ड मौजूद ने बादशाह दे। नस के गया गुलाम, पिस्तौल कट के ले आया गड्डी चो, गड्डी पिस्तौल पर खड़ा हो गया कि एफिशिएंसी बस। अब आगे देखेंगे कि क्या होगा। ड्रामा में एंजॉय करियो। नया ड्रामे ने बहुत इंजॉय करने की मन बहुत मजा आता। क्या बात अभी आगे बात करते हैं। सावल यार पिया तो वो कैसा रहा? लो जी कहा था उसने कि मैं इनके पसीने छिड़वा दूंगा, बड़ा सरप्राइज है मूसा ने कहा था, तो वाकई सरप्राइज निकला। पीर की एपिसोड आई तो फिर मूसा का वकील जो पावरफुल था दीपक परवानी से,
लो भाई, उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। पिया का वकील परेशान कि या अल्लाह मैं क्या करूं। अच्छा, समझ नहीं आई। अब जब गाड़ी वाला जो मामला था तब सीसीटीवी की जो कैमरे की फिल्म थी ना SHO ने देखिया कढ़वा सकिया, ना कहते ने मूसा कुछ कर सकिया, ना सामल। तब भी यारी के दोस्त ने वो वाली वीडियो दे दी थी। चलो अभी किस तरीके से चलो हो गया, वो एक चीज़ हो गई। अब मूसा पुराने ज़माने का जो मूसा है वो दाऊद, जो आपका दाऊद पिछले ज़माने का मूसा है। हर कोई परेशान है तो मूसा दिखाया इन्नियां बड़का मारदा ते फोका लफाफा कहता सी वो मेरा एक मिनट कीमती, मैं फलाना, मैं पता नहीं की ढा देवां की करा। लो जी, मूसा एक पावरफुल बंदा अपना पुराना रिकॉर्ड के वो दाऊद मूसा वाला वो कुछ नहीं कर सका। पिया का वकील कुछ नहीं कर सका, सांवल कुछ नहीं कर सका। यह तो छोटियां चीज़ां सी। DIG ते IG यह तो वड्डे रैंक सी, वो भी कुछ नहीं कर सके। IG इन्ना परेशान कहता DIG नूं कि मैं फिक्रमंद मां कि की बनेगा। किस तरह पिया का वकील इस बात को साबित कर सकेगा कि जो आज का सेठ दाऊद है वो कल का मूसा है। वहां तो कोई सबूत ही नहीं है, किसी को मिला ही नहीं है। वो सबूत फिर किसको, किसके पास? यारी के दोस्त ने कढ़वा ले। यारी का दोस्त खुदा पासा दसो कोई जिन में की एक एडे एडे वड्डे लोग कुछ नहीं कर सके तो यारी का दोस्त वो वाली चीज़ कर लेंदा। अच्छा जी, अब वकील ने ना पिया के किरदार पे भी बहुत वार किए कि पिया जी है ना एदा वड्डे जेड़ा DIG वगैरह चक्कर है सारे एदियां गल्लां मनदे ये वो सारा कुछ। सांवल के साथ पिया के साथ सब फुल बदनाम कर रहा। लो जी, सब कंब गए ने, पिया नहीं कंबी ते पिया दी मां नहीं कंबी, वो फुल दरे ने। अच्छा, पिया ना जब भी जाती है अदालत में, हेयरिंग जो भी कुछ होंदा हेयरिंग होंदी है, जब भी जाती है अपनी माँ के पास अपनी दोस्त लुबना को छोड़ के जाती है। ठीक है। ते माँ ओदी ओ जे जेदे एडे एडे लंबे नो जे जीजी जेड़ी है मम्मा की, जीजी के नाखून इतने लंबे नहीं जितने लंबे पिया की अम्मी के हैं। एडे लंबे नाखूनों वाली जेड़ी अम्मी होवे, घर का सारा काम उस नाखूनों नाल करदी होवे, हुण किसी दी बंदे दी सपोर्ट की जरूरत है, वो तो अपने नोवां ने सपोर्ट पूरी ले लेंदी होएगी। अच्छा, वहाँ छोड़ के चल जाती है। अब ना वकील कहता है, दूसरा दिन आ गया मंगल, वकील कहता है कि अब ना मूसा कहता कि तेरी भी ज़रूरत है तेन अदालत में। मूसा कहता मैं हूँ 2 टके के असलम के लिए अदालत में, मेरा एक मिनट लाखों का है, मैं सोच भी नहीं सकता। वकील कहता नहीं तेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वो मैं थोड़ी देर लिए आ जाते नहीं तो केस ख़राब होएगा। लो जी, ऐसे कहने से वो आ तो गया तो किस्मत मूसा तेरी किस्मत की जिल्लत लिखी सी। कहाँ मूसा कह रहा था कि मैंने आना नहीं है तो वकील ने कहा थोड़ी देर लिए आ जा। कल का दिन वकील इतना भारी था, जो दूसरा दिन आया फिर पिया के वकील ने इतना जलील किया, मूसा ने गैरत होंदी मूसा उत्थे मार जाता। अच्छा, उन्हें पूरा जलील करता। अब जो मंगल वाला था वो सारे का सारा जा रहा था पिया के वकील के हक में। अच्छा, यारिया बड़ा परेशान। अब मैं ये कहती हूँ कि यारी का मरना तो मोहर ही लग गई है ना। ठीक है। सांव वाले भी मरना तो पिया भी मारती है तो सही रहेगा, तुम नहीं मार गए। क्योंकि यारी बच्चा अगर देखा जाए सांवल पिया के लिए कुछ कर रहा है, सांवल का करना ज्यादा है कि यारी अपने बाप के खिलाफ जाके पिया के लिए कर रहा है। सांवल तो प्यार दोनों का पिया के साथ, वो अपने प्यार नहीं करता पे तो ओदा ते बाप भी है, बाप जिन्हें पैदा किया, खूनी रिश्ते से आगे कोई चीज़ नहीं ना होती। वो अपने बाप के खिलाफ जाके सारा कुछ कर रहा है। अपने दोस्त ने कहता अज मैं अदालत च जाना है। दोस्त कहता तू अदालत च जाएगा तो तेन पछाण जाणगे। उन्हें इन्ना तरीका यूनीक ड्रामे से लभ्या, राइटर के हथ चुम लवां। उन्हें कहा मैं जो करके जावांगा, यारी ने कहा मन कोई पछाण सकेगा। क्या की करके गया है? खा पाया कि जना उनको पछाण पहनी होगी पता नहीं। उन्हें जो पाया कोई 500 मास्क पाया। हाँ, मास्क पा के दसो तेरी बेटा तेरी निशानी तेरी फसी तेरी पैंट 2005 ਜਿਹੜੇ ਫਸੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ नहीं ਪਿਆ, तू तो पैंट तो फड़िया जाना सी। नखत्या पैंट तेरी फसी, वालों का स्टाइल सारा मुंह। मैंने कोरोना में चादर ली होती थी, चादर लेके मास्क लगा के उसमें लोग पहचान जाते थे। तो यारी सिर्फ इन्ना मास्क लान ना तो होया कि किसी ने पछाना भी नहीं। अच्छा, हाँ, बेफिक्र होकर अदालत चला गया।
तब शुक्र है अब end हो रहा है next week। हाँ मुझे ये बड़ी खुशी हुई, पर दुख भी हुआ। दुख ये हुआ कि इतनी अच्छी कास्ट लेके इतना हमने इंतजार किया, हाय आ रहा है, हाय आएगा, हाय छाएगा करेगा, तो होया कि हूँ एंड देखना कि मेरी गल सही, मेरे ख्याल से तीनों मरनगे। आगे बढ़े फिर। हाँ जी। आगे बात करते हैं कफील की। तो कफील कैसा रहा? ये ड्रामा जब से शुरू हुआ, इसकी कहानी पुरानी थी नई थी, शुरू से मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ। मैं इसके साथ जुड़ गई थी। पिछली एपिसोड में मैंने फिर वजाहत की कि ये ड्रामा एक अच्छा मैसेज है 2025 के माँ बाप को, कि वो 26 ज़माना के। दिखाया था 90s वगैरह का कि तब तलाक को नहीं। अब ये था मुझे कि उसमें जो बच्ची के मसाइल दिखा रहे थे, ज़ेबा के साथ सारा कुछ जो परेशानी थी, अब माँ बाप अगर देखें, खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक, बच्चियों को कोई मसला हो तो इस चीज़ को सॉल्व करें। उस वक्त को वो तो पुराना ज़माना था। इस ड्रामे के साथ जुड़े तरीफे सार, और ज़ेबा का करैक्टर इस तरह सनम ने किया, लव यू सो मच। मेरा 5000 तड़फंड है मैं सनम पे भेजने वास्ते कि सनम ने जितनी अच्छी अदाकारी की, ये पूरा ड्रामा सनम की अदाकारी के नाम। सनम लगता था हमारी कज़न है, सनम दुखी होती थी, हम साथ रोते थे। लो जी, अब हम जुड़ गए हैं, सारा कुछ। जो सनम का जवाब था काशिफ महमूदा भी इतना शानदार सी कि अपनी बच्ची के लिए दुखी होता था। चलो बाप था, एक गलती इंसान से हुई, चलो कर दिया, गलती वैसे बहुत बड़ी सी, अद्धी की माफ़ी पूरी माफ़ी कोई नहीं। लो जी, ज़ेबा के साथ जुड़े हैं। पिछली एपिसोड ख़त्म हुई, ज़ेबा ने तलाक का कर लिया फैसला। ठीक है। ज़ेबा ने खत्ती ना आई उल्टी, तो ड्रामा तो हो गया ख़त्म। ठीक है। हाँ, उसका हाय अल्लाह, ज़ेबा में बच्चा होने लगा। तो फिर हमें टीज़र वगैरह में दिखाया था कि बाप को इसने कहा था कि नहीं, बच्चों के नसीब से भी होता था, शायद मेरा खामन बच्चा ठीक है, हाँ। ये हमें टीज़र में देखा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखना था कि क्या, तो क्या ये तो था कि ऐसे। लो जी, अब कफील शुरू हुआ पीर के दिन। पीर को हम सबसे पहले कफील देखते हैं। बहुत दिल के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ, रोते भी हैं और देखते भी इसी को सबसे पहले थे। कफील लगा, कहते नहीं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लगे कि चैनल चेंज करता है। भाई कोई कह दे कि ये जो हम देख रहे हैं, जब एपिसोड शुरू हुई, क्या ये कफील था? हमें लगा हम परवरिश पार्ट 2 देख रहे हैं। हमारा ड्रामा था ही नहीं कफील। हमारी ज़ेबा के मसाइल, ज़ेबा का बच्चा होना था। उसके बाद ज़ेबा ने उस बच्चे के साथ हद हराम, कुत्ते कमीने, जलील जामिदना किस तरह सफ़र करना सी, बाप ने क्या करना था, ये वो सारा कुछ, ये सारा कुछ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। हमने देखना था कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बाप ने वो चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम आ गया। ये वाली एपिसोड इतना टाइम जंप लगा दिया कि नेटफ्लिक्स की फिल्में नहीं होती, ज़मीन से जो लोग आसमान पे जाते हैं, एकदम इन्होंने कहा कि अब आप लोगों के सोर्सेज तो नहीं है सबके, चांद पे आप चले जाएं। इन्होंने एकदम कफील में यही किया। हमें यही लगा कि हमें चांद पे पहुंचा दिया, क्योंकि हमारी कफील की वो कहानी रहने दी ही नहीं इन्होंने। अब वक्त कितना साल आगे चल गए? 15-20 साल। हाय मेरे अल्लाह, पता चला कि अब ज़ेबा का जो बाप था बदनसीब, वो तो 20 साल हुए मर गया। आज 20वीं बरसी है आपकी। अच्छा, तभी मर गया था। हाय मेरा जहन लाई, मैं रोई। हाय जिन्होंने क्या ज़ेबा दे बाप ने, मेरा दिल फट गया। मैं क्या हुए खुदाया वीडियो आपके पास? हैं? वीडियो आपके पास? मेरी नहीं कि सोच मैं कैसी कि खायला कि टीजन जगह से कि ज़ेबा दे बाप ने मर जाना, कि मैं क्या खाए ज़ेबा दा बाप भी मर जाएगा तो ज़ेबा की करेगी? तो बाप भी उसके लिए जो कुछ सारा कुछ करता था। खाए जी तो बाप भी मर जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, ज़ेबा फिर क्या करेगी? अच्छा। ते मैं पिटन डे सी ज़ेबा दा बाप, ते ज़ेबा दा बाप 20 साल हो गए मर गया। ज़ेबा ने कैसे सफर काटा, कैसे किया? ते ज़ेबा खल्ला तेरी शक्ल ते, लानत तेरी शक्ल दे बशर्मे, तू किड्डी बगैरत निकली। सही तेन जाम भी मिलिया। और क्यों? तो बगैरत किसे था दी नहीं, बशर्मे मेरे 2 बच्चे, मैं भी 90s दी हाँ, ते तू दस खतिया हड हराम तेरा बंदा, बशर्मे आना ना खर्च करे, अब्बा तेरा मर गया। खुदा ने तेन बेटा भी देता, क्योंकि अक्सर कमीने कुत्ते लोगों की डिमांड होंगी है ना लैन च ना देन च। कुत्ते कहते जे मुंडा नहीं गया तो मुंडे वाली बच्चे पैदा कर 5 धियां भावें कर लो, मुंडा चाहिए, मुंडे को खेत कटवा लो। अजकल तो धियां भी एडिया की कुछ कर दियां। बेटा भी हो गया था, बेटा हो गया, एक बेटी ने खतिए 4 बच्चे, तो किस तरह जमे? अच्छा, कोई ट्विंस देते नहीं तो है? केस करा, कोई ट्विंस नहीं का, सारे लहदा जमे इन्हें। अब मालिक ये बात तो है, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत जगह देखा है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं। तू 6 बजे करी,
मैं नहीं देखा, मैंने कहते हैं प्यार नहीं मिलिया सानू, प्यार नहीं मिलिया बच्चों एनू ते प्यार नहीं मिलिया ते पैसा भी नहीं मिलिया। अच्छा, जामी ने कभी एक आना खर्च नहीं किया। जेबा के भाई के 2 बच्चे, अच्छा, जेबा के नेबर उनके 2 बच्चे। जेबा की एक नेबर थी बहुत अमीर हो गई हुई हूं, एक बच्ची होती। अच्छा, जेबा ने 4 बच्चे तड़ातड़ किस तरह जम ले? जेबा ऐसे चीज़ों जवाब दे कि 4 बच्चे जम भी ले। अच्छा लो जी, इसमें जो अच्छी बात थी, इन्ना प्यारा उस बच्चे का गेटअप, किसका? इसका जो भाई था, बूढ़ा हो गया जो, हाँ उस्मान इसका भाई, इन्ना ओदा लुक, ओदा आवाज, ओदा अंदाज खैला, ओदा जेबा दा बाल के के मतलब बैठा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई मेरी? उस बच्चे का पूरा गेटअप और बच्चे का सारा बोलना ए डायरेक्टर ਨੂੰ दिल जाता है, क्योंकि सारा गेटअप उसने करवाया और बच्चे उस्मान के लिए दिल के उन्हें इन्ना शानदार और किया कि कहाँ वो बच्चा था पागलों को बॉल लिखे करके करता सी, अब एकदम बच्चा मिच्योर सा दिखाया, सारा कुछ बहुत अच्छा मेरा लगा। एक सवाल आपसे कि कहानी वक्त आगे गुजरा है, हाँ। तो मुद्दे तो अभी भी जेबा के ही है ना, उस जामी के ही हैं। अच्छा, बच्चे भी आ गए हैं। मैं तो सारा दस दांगी साडे जेडे मुद्दे होर सी ते जेडे अज वाले दे मुद्दे जेडे कि होर बच्चे जो हैं, बच्चे सब सपोर्ट ही करें ना कहानी को, कि बेटा बच्चों पे कहानी सपोर्ट, अब कहानी को सपोर्ट करना था, इन बच्चों को जेबा के साथ हमारे सिर में बम की तरह फेंकना था। जेबा समेत फेंकते, अकेले बच्चे को फेंका जेबा के बगैर। अच्छा, जेबा नहीं बगैर तले संभल जाता हूं, दस ना अच्छा। सानू 2 किस्सा चाहिए, मैं तो बड़ा दुख रोन दियां जमाना ए चीज बदलन दा, चीज बदल मैंने मुसीबत गल भुला दी मेरी, केड़ी सी मुसीबत जो, हाँ मैं ठहर जा हूं डायरेक्टर मासद के मीसम तेन दिल के उस्मान बच्चे का सारा कुछ, मेरा दिल वापस। क्यों? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। हाँ, पुराने ज़माने के डायरेक्टर और इंडिया वाले जिनकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, वो गानों में अक्सर चीज़ों में लफ्ज़ के तलफ़ुज़ का ख्याल करते हैं कि ये ऐसे बोलना है। आप लोगों को इस चीज़ का नहीं करना चाहिए, बड़ी कितने शहर ही गल में। अब बच्चे खे को खे, खुद जाके नाश्ता बनाओ, खुद बेक किया है, और गैन को गलत, गैन को गाफ बोलने लगे, गलत किया, गलत। तुसी ये तो आप सबकी बात करो ना, इस ड्रामे के लिए खास तौर पे नहीं कि हर जगह ये ऐसे है, हर ड्रामे में हो रहा है। तो मीसम ਨੂੰ इसलिए गिला किया कि जेड़ा कोई चंगा होएगा, सुनने वाला होएगा, डायरेक्टर ए अब इसके साथ सनम और मीसम तेरी वजह से, तेरी वजह तो जुड़ी सी, मैं तेरी वजह तो देखन डई सी, तो बेटा तेरे ना ही फिर गिला करना बनता है कि जब मुझे पता है कि तू एक वो बच्चा है, एक अकल एक उसके साथ साढ़े सारे यावर हयात वगैरह जेडे सी ना, इसी तरह बच्चा काशिफ तू हुण बाकाया तो मैंने सॉरी ना नहीं याद आते, हाँ दानिश मासद के मेरा बच्चा। अब मैं मीसम तेरे से यही बेटा है कि तू एक अच्छा बाकी नहीं कर रहे, तू ही शुरुआत कर। जो बच्चा ने तो लफ्ज की कोई है लफ्ज गलत, जैसे कि खुदा, खुदा नु खुदा, खुदा इंडिया वाले कहते हैं खुदा, हाँ, गलती, गलती नु कहना गलती। अच्छा, गलती एडी क शोखी बना ली है। आगे तो था ना, मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा, आगे ये था कि छोटे बच्चे कर रहे थे, ठीक है। अब ड्रामों में जो बड़े 30 साल के मिच्योर थे, वो भी इस चीज को लेके हम कूल लगेंगे, हम लगेंगे पढ़ लिख के, पता नहीं की कूलनेस में, सॉरी मैंने तो कूलनेस नहीं पता चलिया। मैं फिर अपने बच्चों के स्कूल करांगी कि शोएफात में स्टाफ अंग्रेजों का था, मेरे बच्चों ने खे खे नहीं बोलिया, हूं मैं तक के नहीं पिया की तुसी कूलनेस पा दी है नहीं कि ਵੱਡੇ भी सारे बोलते पे ने बलजीत खे खे, तो मैंने इन्ना दुख होंदा है कि किस तरह साडी जुबान ते उर्दू कौमी जुबान हमारी उर्दू है। अच्छा, आप मुझे दुख बताओ अपना कि बच्चे आगे कहानी में, हाँ लो जी पीर दा दिन आया, साढ़े जेबा सा नजर ना आई, ड्रामा शुरू होया, बच्चियां जड़ियां 3 बच्चियां ते कमरा सजा रही हैं, उनके भाई की बर्थडे, 3 बेटियां एक बेटा, 3 बेटियां एक बेटा, बेटा सुबह, बेटा लेट हुआ होगा ना फिर उसके लिए, सबसे बड़ा बेटा। अच्छा तेरे वर्गी बकवास, सबसे बड़ा। आप सुबह की सालगिरह है तो उसके लिए सारी सजावट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सुबह बच्चा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲगिरह ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚੁਰ बन जाते कि प्यो ਡਾ हडरा मतलब माफ करे, तो उस बच्चे को शौक भी नहीं था इस चीज़ का। वो बच्चा उठा, उसने मुंह नहीं धोया, उसने नाइट सूट पहना हुआ, ठीक है, बहनें तैयारियां करें तो उसने कहा ये क्या कर रही हो फलाना ये वो, तो उसमें फिर ना अब बहनें तैयारी सालगिरह की कर रही और भाई ने मुंह नहीं धोया, ठीक है। इतनी देर में बिजली का मसला आ गया, बिजली वाले कहते हैं बिल,
बिल कितना आ गया? 55,000, 55 होता है 55 55,000, 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है, 55,000 रुपए बन रहे हैं। 55,000 रुपीस, और कह रहे हैं बिल नहीं दिया। जेबा ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਫੀਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਬੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਵੰਦ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅੰਮੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਲ ਫਸੀ। ਅੰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੀ? ਲੈ ਅੱਜ ਕਫੀਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ੇਬਾ ਮਰਦੀ ਜਾਮੀ ਤੇ ਜਾਮੀ ਤੇਰਾ ਬਗੈਰਤ ਬਸ਼ਰਮ ਕਮੀਨਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਤੂੰ ਦੇ ਅਨੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। 2 महीनों से मैं आपको पैसे भी दे रही हूँ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰ। मम्मी को खुद पे तरस नहीं आता। She has chosen this life for herself. ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਗੈਰਤ ਬੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰਮਿੰਗ ਬਾਬਾ ਕੀ ਚਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅੰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਤੀ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਲਾਨਾ ਘਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਨ, तो फिर क्या अन्नी देर च आंदा है वो बगैरत इंसान। जामी की सबसे बड़ी खामी ये है कि एक तो वो पैसे ना कमाता ना कुछ करता है, ऊपर से जोर बरताव एटीट्यूड दिखाता अपना, गलत काम किया होंदा है। अब बिल नहीं दिया, मुजरम था, मुजरम हो के भी ज़ेबा पे और बच्चों पे वो चढ़ रहा था। बात करने की जरूरत नहीं है, हो गया ना बिल जमा, तमाशा ना खड़ा करो। चांदरा के कहता सारे कुत्तियों को भौंको ना, जाओ मैं बिल दिया है। बच्चे ज़ेबा कहती खुदा का वास्ता जामी मुझे तंग ना करने, प्लीज बता दें कैसे। कहता मेरे ना बकवास ना करो, जाओ जाके ऑन चेक कर लो, बिल चला गया। सॉरी बिल चला गया। कैसे? हमसाई का फोन है, कहती मैं हमसाया ने दिता। देख वो बगैरती फिर वही किया कि हमसायों को लैके दिता, तो फिर देख डे कहते सारा कुछ कहना बस कि मैं बिल दे दिता। मुझे अभी भी आपका दुख समझ लगा नहीं है कि अभी जो बच्चे आए हैं तो बच्चों की अपनी कोई कहानी तो नहीं आई ना, बस माँ से इंटी है ना। तेरे बार जेड़े कुत्ते में नाल बिठाए रहे ना, और सुन लगे होना की है अगे सुनी तो जा। कह रहा हूं दो तरीके हैं, या तो होना कि बच्चों के अपने स्कूल के मसले से परवरिश था कि प्यार मोहब्बत वो सब कुछ वो मसला है, वो फिर मैं तेरे वर्गे बेशरम हुंदे ने कि जेड़े सुनदे नहीं ते विचैन करके कुदने में गोता खा के फिर जाके कहंदे वो उच्छू लग गया, हुण तैनूं उच्छू लगना। अच्छा लो जी ले बिजी दा मसला हल होने थे। अभी उसने सुबुक ने ना मुंह धोया ना उसने कपड़े बदले हैं, और बहनें घर की सजावट कर रही हैं। इतनी देर में दानीन बच्ची एदी भैन दी सहेली है, फुल बच्ची ने मिसम सॉरी बेटा तेरे जो काम करते हैं बच्चे परवरिश में मैं तारीफ करूंगी, इतनी खूबसूरत इतनी मासूम इतना प्यारा टैलेंट तूने दिया। किस तरह वो बच्ची इतना हैवी मेकअप करके आ गई, हैवी मेकअप बच्ची ने किया पे फुल सुबह तैयार नहीं आ पे एड्डी अमीरां दी बच्ची वो किस तरह आ गई एड्डी सती सवेरे फुल ते बुके लैके आ गई, वो केक लैके फुल अमीर एक गार्ड है ते एक नाल पता नहीं की ड्राइवर, दो नौकर नाल आए ने बच्ची दे एदे घर। वो अंदर आ गई है, घर का माहौल सैटिंग नहीं हुई तो सुबह ने हल्का कुछ नहीं जे कीता होया, वो कुड़ी फुल तैयार होके आ गई है। सुबह कौन है? सुबह हाशिर। अच्छा आशिर हाशिर हाँ सुबह हाँ। अच्छा बच्ची आ गई अंदर, ए बच्ची जेड़ी इहनूं पसंद करदी सुबह नूं। अच्छा अब जो 2 एपिसोड थी अगर आगे जाके खुलती तो शायद हम इतना इरिटेट ना होते। तुसी तो कहानी कुछ और बना देती है। मुझे ना छोटे छोटे बच्चों को लेके शादी की बातें मुझे जहर से भी जहर लगती हैं। बस जै बच्चों को कुछ बनने की राह ते लाओ तो विआहां दी गल्लां तुसीं करन लग पैंदे हो। अच्छा ला कुड़ी मेकअप नाल लुथड़ी भी आ गई बच्ची, वो पसंद करती है। 5 मिनट नहीं उस बच्ची को, एक और बच्चे फुल तैयार आ गई सुबह का सालगिरह गिफ्ट लैके। अच्छा सुबह बड़ा जरा दसो लेडीज मैन है। हाँ मैं बगैरता कहनी है पईयां कि सुबह की सालगिरह वाले 7 सवेरे सुबह है। अब कह रहे हैं कि केक दिखा दान जी बच्ची आई वो कहती है केक शाम को पार्टी में केक कटेगा
तब सारे केक देखना, अभी केक नहीं देखना। वो तो शाम में पार्टी के वक्त ही पता चलेगा। ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹਮੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁਬਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ठीक है। सुबह के ऊपर मक्खी की तरह लड़कियां गिर गई, बर्दाश्त कैसे मैं भी नहीं कीता, डिग पईयां। उसके बाद जब बच्ची दानी ना फुल अमीर तुसी ओदा दिखाया पिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 नौकर आए ने पर अदरवाइज ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦਾ उसके बाप और उसकी माँ दिखाया, प्लीज़ ज़रा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि बहुत अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास जी, बस मिडिल क्लास तो थोड़ी अपर मिडिल क्लास ला लो, वो फैमिली लगती पई सी। पर 2 नौकर जब बच्ची के साथ गार्ड समेत आए थे उससे था कि बहुत अमीर है। एक बच्चों की ये बात नसीबत है जिनका बाप इस तरह का हड्ड हराम हो ना, जिस तरह औरतों का आता है ना लड़कियों के आगे कि जिसकी माँ का करैक्टर हो तो लड़कियां बेचारी सफ़र करते हैं कि तेरी माँ है जिससे तेरी माँ है जिससे तेरी माँ है। इसी तरह बाप का भी लड़कों के आगे आता है कि हड्ड हराम बाप ने उठ के कुछ नहीं हो सर हमसा आए सी दानी दे माँ प्यो मरते जाते पे सुबह नाल रिश्ता कर दिया पति का। मुझे तो अच्छी लगी है सुबह की बात, आई एम इम्प्रेस्ड। मर्द को खुददार होना चाहिए। किस वजह तो पहले तो टीवी छोटी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਕ ਜੋ ਸੁਖਾਬ ਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ है जिस हर ड्रामे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ। ड्रामे की ये बात मुझे बुरी लगी कि अब जो ड्रामा था जिसमें अब ज़ेबा का बाप था, ज़ेबा का बाप मर गया, ज़ेबा दी बहन आलिया बदनसीब 2 एपिसोड में दिखाई नहीं। अब जो दानीन बची थी ना वो अब चाहिए था आलिया की बेटी दिखा देते, आलिया को गायब कर दिया। और उसके बाद जो जामी की बहन थी जेड़ी खाना खराब बेड़ा करके जिन्हें ਇਹਦਾ नसीब फोड़िया सी, जामी का अब्बा भी पता नहीं केड़े वेले मर गया। जामी की तरफ से किसी का कुछ नहीं दिखाया, आलिया को नहीं दिखाया, चलो जी नहीं दिखाया। उसके बाद बेतुका बेफजूल इन्हों के जेबा के नेबर ने नेबरों की इतनी लंबी बात कि लड़का सैफ उसकी शादी हो रही है, उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फुल लंबा सीन। उसके बाद वो घर जा रहे हैं सैफ के ससुराल वाले, फिर वहाँ पे तवील गुफ्तगू, हम अपनी बेटी को गाड़ी देंगे, हम अपनी बेटी को खोता देंगे, हम अपनी बेटी को हाथी देंगे, हम क्या सांकी दिलचस्पी से चीज़ ना। इसी तरह जब जो था जेड़े सी दानी दो अब जिनसे वाबस्ता हम लोगों को देखना चाहते थे उनको गायब करके तो इन लोगों को डाल दिया, तो ये फिर वाली चीज़ उन्होंने गलत की ना। तो वो कहा अच्छा वो बात उसकी माँ कहती है आलिया ना सॉरी ज़ेबा मैं तेरे को भी नहीं सी एक डिसेंट सोबर तू एडी सियाणी बियाणी बच्ची ते तेरे नाल प्यार करदे सी। अपने भरा दे घर गई की सच होया है ना सुबक जिहड़ी हुंदी ना इन्हू ना छड्डन जाना रात नूं, माँ कहंदी नहीं छड्डिया। सुबक छोड़ने गया ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ फ़ोन खो लिया, एड्डी हालत ख़राब, तो गड्डी ते फ़ोन भी खो लिया। तो फिर आप दिखाया गाड़ी और फ़ोन छीन गया। तो उसके बाद ना इन्ना जामी बगैर दिखाया उठाते ने कि जा घर नहीं आया पाया फलाना, टीवी च खबर चलती पई है कि 22 साल का मुंडा वो कत्ल मर गया है। एकदम उन्हें लगा हाय अल्लाह ना करे मेरा मैं जी भैड़े ख्याल आते हैं। उन्होंने उठाती है, जामी उठा ने, जामी कहना कोई नहीं आ जाएगा। जामी इंतहाई सेल्फिश था, सेल्फिश है, ना खाता ना कमाता, बस आप कुछ नहीं कमांदा खांदा हर पूरे घर की चीज़ा कहता सारी कलियां मैं खा जावा। ज़ेबा इस चीज़ के दूसरे दिन अपने बाप उस भाई के घर गई है तो कहती उस्मान मुझे कुछ पैसे देना 5000, मुझे कुछ पैसे भी चाहिए थे 5000। ज़ेबा तू मर नहीं गई, तू 5-5 रुपया भरा को मांगनी है। तो ज़ेबा उस बंदे दे तू 4 बच्चे ही पैदा कर ले, 5000 ज़ेबा मांग रही। तो मैं भला की मैं कहा ज़ेबा ना प्रोफैसर होएगी, सब नूं पता ਜਿਹੜੇ प्रोफैसर उन्होंने की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होंगी है, ਜਿਹੜੇ स्कूल के टीचर उन्होंने घट होंगी है। ज़ेबा टीचर है, ज़ेबा प्रोफैसर नहीं है। तो बहरहाल बाजी फीफा और मैं इसके साथ बहुत जुड़े थे, बहुत पसंद था। तो बाजी फीफा ने तो दूसरी एक किस बड़ी मजबूरन के ज़ेबा की वजह से देखी। उसके बाद बाजी फीफा ने कहा सॉरी, बाजी जैनजीज माहौल को बिल्कुल लाइक नहीं करती। बाजी ने कहा जो हमारे ज़माने के सब फोत हो गए सब गायब कर दीजिए। तो बाजी ने कहा मैंने नहीं देखना कफीर, बाजी ने छोड़ दिया। आप देख रही हो, मैं देख रही हूँ। तो आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा लगा जो हालात बदल गए, कहानी बदल गई? पर मुझे लग रहा है कि ऐसे वक्त आगे मतलब गुजरा है कहानी में। अब चीनी ने देखा तो चीनी ने तो थम्स अप दे दिया। चीनी का मुझे तो बिल्कुल सही लगा, चीनी ने थम्स अप दे दिया, बाजी ने थम्स डाउन दे दिए। और मैं बीच चौराहे पे खड़ी हूँ कि मैं एक तार पे खड़ी, मैंने इधर जाना कि मैंने इधर जाना। आपकी राय भी जानना चाहेंगे हम। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो वो कैसा रहा?
ये वाली एपिसोडें देख के मेरा दिल किया कि जुनेद के मुंह पे थप्पड़ मार मार के जुनेद का मुंह लाल कर। जुनेद अली अंसारी के वो नबील, वो तो एक मासूम शहरी सी जिशान, वो बेचारा खरीदते। मैं कहनी असल जड़ा है ताकत अपना आज जो 2 एपिसोड ये वाली देखी हैं तेरी इस बकवास तो मैं पिछले एंड वाला सीन भी हुणे मेरा दसन पे दिल किया। अच्छा कि आगे तो ये था ना कि जीजी जेड़ी सी मुझे लगा आप उसकी बेवकूफी पे थप्पड़ मारना चाह रही हो उससे कि उसकी मैं भी बदमाशी से मारना चाहनी हूं क्योंकि हमेशा जीजी करती थी। अब आज के वाली एपिसोड में गंद जुनेद ने शुरू किया। जीजी पैरां ते हत्थां तो लोशन ला लू के अपना स्लीपिंग की तैयारी करन लई वो स्लीपिंग क्वीन बनी सौन लगी ते अस बदमाश दे मैसेज आ गए। ये जो मैसेज आ गए तो फिर ताश के ना गंद की शुरुआत इन्हें की है। तो जीजी इसको छत पे मिलने के लिए चली गई। जीजी हमारी एक बहुत मशहूर लैब बनने जा रही है जिस औरतों ने अपने मर्दों की वफा बेवफाई का टेस्ट करवाना। जीजी लैब हाजिर और फौरन रिजल्ट। हमारे वो सफूफ तो डालती है उससे फिर वो ना सफूफ वाले कांड तो चल गया मामला बिखर बिखर जाके कितने चल सफूफ वाली कहानी पीछे चल गई है। अच्छा। अब ना एंड वाला सीन मेरा फिर कहने को दिल किया आगे अब अभी कहने लगी हूँ क्योंकि आगे ना करती थी जीजी ट्रैप। ठीक है। अब जुनेद भी ट्रैप कर रहा है जीजी को। हाँ। ते जीजी जेड़ी है ना अब अपनी भूल के ना उस चीज को जीजी भी जुनेद के साथ जुड़ सी गई है। हाँ, हो रहा है। क्योंकि जीजी खाना खा रही थी तो जीजी की आंखों में काजल बिल्कुल हल्का ना होने के बराबर था। जब फिर दोबारा ये एंड वाला बात कर रही हूँ फिर जुनेद को मिलने के लिए फिर गई है कह रही उत्ते आया फिर जीजी ने लप लप डोइया वाला काजल पाया होया कि जानी जीजी का भी दिल करता कि मैं तैयार हूं कि लिए अपने अगे दे मतलब प्यार हो गया थोड़ा थोड़ा जीजी दे दिल ची भी ना मतलब बेशक अपना वार भी कर रही है पर सॉरी हमें जीजी जुनेद के साथ जीजी भी जुड़ जी गई है। अच्छा लो जी अब ना ये मैसेज वगैरह करके तो जुनेद जीजी को मिले आ जाओ कहनी आज चला गया छाते जेड़ी हुण मारिया है। हाँ। जसूस माँ की बेटी पहला महीना ते पानी पीना है। जुनेद पानी जुनेद पानी दे दो प्लीज। बेड से नहीं एक लड़की उठ रही कहती जुनेद सोए खावन जिन सवेरे काम ते जाना कहती पानी पहले तो गल है कोल पानी रख के लेट जा यही तक आ असी भी इंज करके कोल पानी पिया होंदा पीर मार लै। जुनेद पानी ते जनाब अख खोली ते जुनेद कोई ना ते माँ दी जसूस वाली रूह जागी। हालांकि जब कोई बेड पे नहीं होता साथ तो वाशरूम गया होगा ना भैन उन्हें मान के उठ जाओ ते उठ गई पानी नहीं पिया उठ गई तो गई तो दरवाजा खोले तो जुनेद तो फिर कहना मैं बार छत वगाई सारा कुछ किया। अच्छा जिशान जरा कहना जिशान दा तो पागल मैं तो तरस आन लग पिया मुझे आप थप्पड़ से मार जा रहे गुस्से में कि गंदे प्लानिंग पे उसकी नहीं वो तो गंदियां प्लानिंगां बेचारे मैं तरस आन दिया ਉਹ ਜਿਹੜੀ औरत ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਰਾ ਮਰਦ ਜ਼ਾਰਾ तेरा तो मैं निगाह ही देनी है मनुष्य इतना मैं देते कुछ। जिशान बेचारा जब से शुरू है ड्रामा उल्लू हर घंटे बाद पुलिस कहती जिशान को फड़ना है। इतना पुलिस ने पकड़ा इतना पकड़ा उसको इतनी आदत पड़ गई है नाजा जरूर है हाथ पे पीछे कर ले कहना बंद मेरे हाथ बेसाओनू मतलब इन्नी बारी फड़िया कौन है नहीं कहता कि पुलिस वाले हाथ बांधी पुलिस ने हाथ फड़ने पीछे दोनों अपने हाथ जोड़ ले कि फोड़े ने बांध लो। बेवकूफी थी वो जीजी के साथ मतलब स्पेल के अंदर है वो लड़की जो है उसकी बीवी उसको बताने की जरूरत नहीं थी उसे कि भाई मैंने उसके बहुत ही करीबी बंदे को लगा दिया है। बहुत जल्द जहारा का पोल खुलने वाला है मैंने उसके करीबी बंदे को ये ड्यूटी दी है खोता और वो भी फौरन जीजी को रिपोर्ट किया। दोनों मियाँ भी खोते। अच्छा पुलिस वालों ने कहा क्योंकि अब जिशान का तो हर दूसरे दिन आना होता है जेल में। उन्होंने कारपेट बिछाता जेल कहते कारपेट बिछा देखा फ्लोर पर कारपेट बिछाया पर जाके दोनों है तो जो गल्ला करते। अच्छा लो जी अब ना अच्छा जीजी का है कि जीजी ना सिर्फ यह करती कि जीजी मजा लैंदी है कि दादी कि मेरी दहशत बड़ी कादी करांदी जीजी कुछ नहीं। क्या मतलब पिछली एपिसोड थी जीजी लत्ता खोल के बैठ गई हाय जीजी ने की करना जीजी ने आसिया ने की किया अब उसका हाय अब इसकी बुध की एपिसोड आई तो जीजी ने देखा हाय मैं कहा आशिक गया आशिक नहीं बचना। अब हमें पता चल गया हर कोई जिंदा रहेगा। जीजी मारते किसी को नहीं है जीजी हल्कियाँ फुल्की सी धमकियाँ देती है। जीजी ने आशिक को पकड़ लिया आशिक को पकड़ लिया। मैं कहनी आसिया मैं पूछना चाहनी हूँ इतनी वफादार मुलाजमें कहाँ मिलती हैं? कहीं नहीं। आजकल का जो जमाना है जीजी हमसे पूछें नौकरों के नौकर हम बने हैं
जीजी तू चंगी है हाँ। एक वफादार एक जिन नहीं आंदा तू आवाज देनी है फौरन। ते इंज करके आ जांदी बजाए जीजी तू डरे जिड्डियां तेरे चुस्त पजामे ते तेरे खुले गले दे तेरियां डोरियां पिछों बांधी हो जिड्डियां तेरियां तैयारियां ने सन तैयारियां तेरी मदद नहीं थांदे 6 घंटे तेरी तैयारियां दे नाल तेरी मदद करांदी इतनी मदद वो बकाया सारे काम वो केक तेरे बेचन जावे हो डिलीवरी बॉय तक बेचारी बनी हुई सारे काम करने वाली आसिया किस तरह जीजी आसिया के साथ इस तरह कर सकती है। तभी तभी जीजी उसको मतलब बिस्ते भी करती है लेकिन उसको फिर वापस रोक भी लेती है। अच्छा तभी फिर तो- देख जरा नहीं आसिया ने सोचा कि जीजी के तेरे कमरे से जीजी ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया जीजी ने पूरी डिटेल कमरे की बताई बहुत दिनों से तुम्हारी बातें सुन रही थी। जी का गुजारा कैसे होता है, घर कैसे चलता है। तो किस तरह दसी जीजी ने फिर जीजी ने कैसे? कैमरा कौन से मैंने कमरे कहा 55,000 रुपया तेरे कमरे नहीं वो से तो उसने कहा कि तुम्हें मिला होगा 25,000 नहीं हाँ। जीजी ने पूरी रकम दसी के 25,000। अच्छा लो जी जीजी ने आशी ने बड़ी माफी मांगी जीजी ने पकड़ा दिया उसने कहा यहाँ तलाक दो आसिया को तलाक दे दो। ते यहाँ तो ना के 2 लाख दो ये मुझे 2 लाख रुपए देगा। तो जीजी बेचारी आस बेचारी मिन्नतां कर दी भी की करना फलाना तो ना अब ना दिखाया हमें मारिया जो है ना तो मारिया कहती है फोन करती है अपने उसको जुनेद को जुनेद एसी स्पार्क कर रहा है एसी चलाया, स्पार्क हुआ और बंद हो गया है। तो जुनेद कहता लाइट गई होगी लाइट चली गई होगी ना। कहती नहीं एसी ने स्पार्क किया स्पार्क हुआ है, बिजली नहीं गई है। उसके बाद अगला सीन मारिया कह रही है यूपीएस ने जवाब दे दिया यूपीएस ने भी जवाब दे दिया था पता है। तो हाथ ना पखा चलन रही है एसी स्पार्क तो सारी बिजली कितने चल गई है चलेगी चलो उसके बाद फिर रात को मारिया जुनेद को एसी की सारी कहानी सुना रही है आसिया का एसी है तो जुनेद ने फुल जैकेट पाई पीछे हुडी जेडी सिर ते किस तरह वो कहती पई ये एसी का तो वो सारा कहती पई अच्छा उन्हें दसिया कि आशिक ने ऐसे किया अच्छा मुझे भी ड्रामे का लग रहा है कि सर्दियों की रातें हैं सर्दियों का मौसम है लेकिन आज पता लगा गर्मियों के मौसम है नहीं है सर्दियां ने पता नहीं क्योंकि ड्रामे का ना एक फ्लेवर आपको मिल जाता है कि वो पता लगता है कि सर्दी की रातें हैं जिस तरह अली अंसारी के लुक्स वगैरह भी है ना लेकिन जब मारिया का ना एसी और मैं गर्मी से मर गई तो मैं भी कहा गर्मी क्यों मारी है तो ठंड का मौसम है ठंड ही दिमाग में आती है इसको क्योंकि जो आप उसका बच्चा भी है नहीं उसका खोता खोती मैं ना लेने खोता खोती जेड़ा बच्चे ने फुल जैकेटां टोपी सारा बच्चा फुल सर्दी का कोई ड्रामा हो आपकी फिल्म ना आप उसका एक मूड बनाते हैं मौसम के उसमें बेशक अक्सर ऐसा भी होता है कि आप शूट करते हैं गर्मियों में दिखाते सर्दी हैं तो मुझे इसका सर्दी की फ्लेवर ही आया था इस ड्रामे का। खैर आगे माँ अच्छा लो जी अब ना बताती है कैसे आशिक वगैरह तो ना फिर फटाफट वो कहता है कि मैं जाके आपने एक बात नोटिस की है क्या कि जो है मुझे नाम नहीं भूलता अली अंसारी का नाम क्या है जुनेद कितना कमीना और कितना वो है कि हर काम आराम से जीजी को कह दो जहां से कह दो कि किसी इलेक्ट्रिशियन को भिजवा दे आशिक कह दो तुम आसिया को बुला लेती है उसके बाप के नौकर हैं सारे काम कहते उनसे कराने हैं आपको लगती बात है जी कि उन अजीब तो लगती उन्हें ऐ लगता ना कि जीजी मेरी महबूबा बन गई अपने तो सफरा चप्पे सोचते हैं क्योंकि जो अपने से बड़ी उम्र की औरतें होती हैं वो गुलाम बन जाती हैं आम जिंदगी में मैंने बहुत देखा है नहीं जब आया इलेक्ट्रिशियन आया तुम अकेली थी साथ कोई था जो इलेक्ट्रिशियन आया था हमारे साथ कोई था आए देख किड्डा बगैरत हाँ किड्डा बगैरत हुन जीजी ने की किया मैं गल भटके इस पास तो ले आया कमीनिया कि जीजी अब जीजी को था ना कि ओदी खोती दी अम्मी ने क्या है ज़ारा दी अम्मी ने कि एदा काम यही तलाका करवांदी अब जीजी ने ना कहानी बदलनी है कि मैं बदनाम हो दियां तलाका ते जीजी ने तो दूसरा सीन पाना है जीजी ने अब क्या किया है किड्डी अमीर दिखाई है जीजी अल्लाह जीजी ने हायर किया मुंडा पहले डिलीवरी बॉय सी ते फिर एसी वाला करके आ जीजी ने दिशान की नजर च ना मारिया क्योंकि दिशान की जुनेद की फितरत दिखाई है अल्लाह तेरे शान कहंदा आप तू किन्ना गंदी नाली दा कीड़ा गंदे बगैरता बेशर्मा बेजावा ए बंदियां दी गंदे बंदियां दी सारे बंदे दी गंदे कुत्ते गटर दे कीड़े बंदियां दी फितरत जेडे ज्यादा हुंदे ने क्या आप तो खेमा खांदा फिरना है उन्हें कहता जेड़ा बिजली वाला बगैरता एडा लो स्टैंडर्ड बेचारी मारिया दा करता कहता तेरे कोल की हैगा सी गंदे सेंस च एक गैर मर्द आया नहीं मैं नहीं ऐही सी उसने अकेली है जरा साथ कोई अकेली है जाल में जा ਉਹਨੇ ऐही ट्रिक खेलना डिलीवरी बॉय वगैरह करके अच्छा हम कहते तेरे को नाल को होगा सी चलो ना आप ना परेशान होया उन सके जीजी दा ना आशिक वाला सारा मामला ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਸੀਨ जीजी ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੀ जीजी ने कहता कि सारा कुछ होया ते तुसी मैनू कहना सी आप मुझे कॉल कर लेती जाता बल्कि अपने हाथों से उसे पुलिस के हवाले करता वो कहनी मैं तो याद नहीं है कि तुम ही मतलब आपका ख्याल ही नहीं आया मुझे वेल डन जीजी बगैरता बेशर्मा जुनेद उन कहता जैसे आपके पास कोई मर्द नहीं कोई ऐसा वैसा काम आपके घर में कोई मर्द नहीं है ना इस तरह के काम मैं कर दिया करूँ बेशरम इंसाना गड्डी दा टायर ते जीजी ने फसे कपड़े ना बदले
पैर अपना बदल ना सकिया ऐसे वैसे मर्दों वाले काम च तेरा की काम सिर्फ गल्ला मटखाना है बेशरम इंसाना करदा तो कह दे सवाल नहीं। अच्छा वो लड़का था जो पहले वो आया डिलीवरी बॉय बन के उसके बाद वो बन गया बिजली वाला, ये क्यों? क्योंकि उसको इको ही बंदा है ना जीजी के वो पास कहते भेस बदल के तू ही अच्छा जीजी अमीर एडी दिखाइए एक हम तरस से रहते हैं एक फोन कॉल बाहर घर खड़ी नहीं पुलिस जेड़ी खड़ी होंदी दिखाई जीजी पता नहीं हरपति है सारा कुछ है जीजी के कमरे च इस्त्री स्टैंड पे है अज तक तुम किसी के एडे अमीर के कमरे च इस्त्री स्टैंड देखा पता नहीं की जीजी करते रात छुट के जी इस्त्री करने की जरूरत पै गई अब वो देखा जो उन्होंने पुराना दिखाया वक्त सारा वक्त दिखाया वो एक बड़ा राज है और मैं निकाल हाँ, दस मम्मा ड्रामा बहुत मम्मा, बहुत माँ राज। सके तेरा ये ड्रामा ऐसे दिलों के करीब 10 चला on गया 10, है 10 on ते 10। बेटा हुण संभाल नहीं मैंने फिक्रां बहुत लगियां पियां ने सस्पेंस तो इन्ना पाता कि मेरे को संभालिया नहीं जाता पाया अब क्योंकि ये जो जीजी का करैक्टर था ये बच्ची बेचारी जब 20 साल की थी मासूम शरीफ मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची थी एक हरामी बगैरत बुढ़ा बदरंग वाला बदमाश कुत्ता लुटेरा बदरंग बदमाश सरमद बदरंग वाला रंग डाई कदी लाई ना ते ओ बेशरम इंसान जेड़ा सी जबरदस्ती क्योंकि इसकी तो हुई थी ਇਹਦੇ ਨਾਲ उस्मान मुख्तार ਦੇ ਨਾਲ प्यार करती सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मंगनी वगैरह सारा कुछ सी एक बंदा बदमाशी के जोर पे शादी की थी घर वालों ने इससे क्यों नाता तोड़ ये दिया कहानी था? खुलेगी आगे, ए बहुत कहानी से इसमें। ए कहानी ये खुलेगी ना मैं बहुत इंतजार करनी भी क्योंकि जीजी का कोई कसूर नहीं था पुरानी इस वाली चीज में। अच्छा वो सीन था ना सबा कमर का और अस्मा बास का वो इतना इमोशनल सीन था और इतनी अच्छी एक्टिंग थी वहां पे वो इतना एफर्टलेस सब कुछ नेचुरल जिस तरह माँ बेटी बहुत अच्छा सीन था वो। और उसमें मोहम्मद साहब की भी डिफरेंट रोल है। ओ लांती पैदा किया है तुझे कि कभी वो ना इस नेगेटिव दिखा। अब तू क्या इधर खड़ी रो रही है? मरा नहीं हूं मैं, जा चाय बना जाके। बड़ा चंगा लगा मैं कहनी मैं ना अहमद साहब ना मेरे ना फेसबुक पे फ्रेंड बन गए अच्छा। तो हम तबादले करते हैं बातों के। अच्छा। तो ना फ्रेंडली सारा कुछ हंसमुख से यहाँ पे हाँ। कसम खादी ड्रामे वाले ने कि तेरे वैन ही पांदा रहेगा तेरे इस तरह इविल रोल है उनका। मैं तो कहनी ड्रामे वाले की करते मैं हंसते खेलते बोलते अब इस ड्रामे में अच्छा लगा ना कि वो गुस्सा करते पे नहीं तो हर ड्रामे में क्या होता है दुखा का मारा हुआ बाप जिसने कुछ बोलना नहीं जिसने कुछ करना नहीं ये चंगा लगा ना कि गुस्सा कर अच्छा रोल निभा रहा है वो। हाँ नहीं बहुत अच्छा मैं कहती ये पूरे ड्रामे की कास्ट कहानी डायरेक्शन लव यू सो मच हाँ नहीं मेरी समझ ही नहीं आई ए मिडिल क्लास सी ऐ पता ना सब नूं सीन दिखाया अपने बाप दे कोल आंदी ते बाप फुल अमीर खाना खाने टेबल ते पिछे बड़ा सारा घर जिहा दिखाया ते बाजी विवा कहंदी है ते बड़े अमीर ने मैं कहा नहीं विवा ते मिडिल क्लास है सीन जब जीजी जाती है अपने बाप के पास के मेरे खामों को कत्ल हो गया की सी टेबल ते बैठा प्यो खाना खांदा पिया ते पिछे जेड़ा घर वे फुल बड़ा ग्रैंड घर है ते बाजी कहंदी है ते अमीर बहुत मैं कहा बाजी नहीं ए ते मिडिल क्लास ने हाँ पता नहीं अब बहुत ही गरीब से हो गई जिस तरह वो बेटा गरीब ही सी ते वो भाई ने अड्डे करके दोनों चीज कर ली सी आपका बात दुरुस्त है दुरुस्त आ गई पूरा सारा सीन है जिसी के इन्होंने परवाह नहीं की थी। अब ड्रामों में ना दिखाते गरीब हैं घर वगैरह किसी चीज की परवाह नहीं करते ए जे मिडिल क्लास सी जेडी जीजी सी ते जीजी दा अब्बा ट्रे च खाना खांदा हुंदा रुमाल वगैरह पिया हुंदा पूरे एक टेबल पे बैठा एक तो टेबल हो गई उसके बाद पीछे जो बैकग्राउंड सारा घर वगैरह दिखाया फुल एक खूबसूरत बंगलो था। अभी तक के ड्रामा की जितनी तारीफ की जाए कम है कि कहानी बिल्कुल पेस पे जा रही है मजा आ रहा है कुछ बेतुका नहीं है सब कुछ मतलब कि ना लॉजिकल अंदाज में चल रहा है कोई मतलब कि मेजर उस तरह के ब्लंडर नहीं है। अच्छा मुझे डे 1 से था कि शीशा टूटेगा कुछ होगा फिर क्या होगा वो भी होगा शीशा टूट गया ठहर जा जेड़ा बदरंग वाला बदमाश बगैरता बेशर्मा बेहजावा अब मैं कहती हूँ सबा का जब वो उसका वो दिखाते हैं खूबसूरत मासूम स्टेट वाला साफ लगता है कि कुड़ी है ते जेड़ी जेड़ी एदा दांद ने पुराना सीन हुण दांदे खरांट ਜਦੋਂ ਉਹ दांदे साफ एक मासूम जी कुड़ी तो किरदार है ना अब दिखाया कि वो हो गया दिखाया ते सारा कुछ एडा शानदार रोल जिस सबा ते डायरेक्टर ने जब मिलकर रंग भरया कि दोनों साफ लगदा पिया कि एक मैच्योर ਵੱਡੀ उम्र दी है जेड़ी ए जिज्जी है वो एक साफ मासूम जी कुड़ी है इंज दोनों चीजें बिल्कुल अलग-अलग था। बदरंग वाला बदमाश लुच्चा शर्मत सोटी बड़ा ते लत्तां ते मारा बगैरता परी वर्गी तेरी वोटी एडी खूबसूरत छोटी उम्र असी देख पागल होण डे बदरंग वाला टाइम ही ना गुजरा एक औरत थी औरत
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚ ਭੈੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਭਾਣੀ ਕੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ औरत अच्छा अम्मा कुछ और भी कहना चाह रही मुझे पता बट बस कह सब बहरहाल बेटा जे तेरी बेटा सॉरी बदरंग वाला वाली डैने ते तेरी नेचर इंज दी की मकसद सी तेरा एक अच्छी वाली कुड़ी एक मुंडे नाल प्यार करदी ओनू चाहे ब्याह करके कुछ वक्त जरदा ओदे नाल 5 के साथ ओनू चाहे ऐश करांदा कुछ करांदा ओद बाद तो करदा पर मेरे क्यों लगा जेड़ा ने कत्ल दा सरमा ते पाया नहीं कत्ल कीता होएगा कि नहीं इतने सवाल है सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग तो अब ये चला गया कि बाप इतना खिलाफ क्यों है शादी मजबूरन हो गई वगैरह बाप को क्या मसला है फिर बहुत सवाल है आहिस्ता आहिस्ता सारी गुत्थियां खुलेंगी आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करें शरपसंद की तो वो कैसा रहा अब ये ड्रामा हर ड्रामे में ना पता नहीं लक होती है क्या होता है कि ड्रामे में किसी ने नहीं सोचा था इसने किस रुख पे चलेगा ठीक है अब इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर तो शाजमीन हिरामानी थी हरीम फारूक थी और नुमान जाद हाँ ये थे नुमान जाद कितने मना लेता नहीं वो मैं नुमान जाद अपनी जगह पूरा स्टीलो जो फरासत शुरू तो लेके अच्छा फरासत तो है अच्छा उन तीनों में क्या मैं कह रही हूँ कि तीनों मेन कैरेक्टर लिए थे कि ये Stars, ड्रामे हाँ। स्टार तो सॉरी स्टार हो गए फेल अच्छा ठीक कहानी स्टारों के साथ नहीं अब पहले मुझे था मैं हफ्सा का देखना चाह रही थी एक थी हफ्सा कैसे होगा हफ्जा के साथ जुड़ गया हफ्जा के बाद अब जो बच्ची ईमान हाँ। और हमाद है हम उसका देखना चाहते हैं उसके बाद हम फरासत का बेड़ा गर्क होते देखना चाहते हैं पर बेवजह बेफजूल इतने टूल इतने लंबे लंबे उन बड़े अदाकारों के सीन डाल दिया हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आदि आदि किस फिदा और सनम की बगैर बेतुकी कोई कुछ नहीं होते चुंदा अब इतना सा सीन था वो हम इंजॉय करते हैं कि ईमान चड़ैल कमीनी फरासत दी भी अम्मी है प्यो जिटा जिले ऑडियो हस्बैंड बड़ी हैरानी हुई क्या कि ये तो जैसे मॉडर्न जो कूल से लोग इस तरह होते हैं फरासत जिस तरह का दिखाया महल्ले च रहिंदा ओहदी बीवी भी जिस तरह की सारा कुछ ईमान सारा अपने प्यो नूं दस दी कि मैं हमारा प्यार ये वो सारा कुछ तो कहना हाँ बेटा कोई नहीं तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा तुम्हारे दोस्त भी हैं सारा अपने प्यो दस दी कि वो माँ ने मैंने कहता है तो मैं ना हूँ हमाद नूं कहता प्यो कहना बिल्कुल ठीक मैं तेरे नाल आंगा जो तू करना कर अच्छा फिर देख ए बच्ची है फोन कर दिए हमाद नूं हमाद इससे बात नहीं करना चाह रहा हमाद बात नहीं करना चाह रहा हमाद इसका नंबर ब्लॉक नहीं कर रहा अच्छा ब्लॉक नहीं किया मैसेज किया इन्हें बच्ची ने वो फोन नहीं चुकता पिया था ना गुड मॉर्निंग हमाद चलो ठीक है गुड मॉर्निंग कहता कहेगा सुबह तक यदि आवाज़ तो होने गुड मॉर्निंग घर वापस आ गए ऑफिस से गल ना गल मेरी गुड मॉर्निंग घर वापस आ गए अच्छा लो जी अब मैं जैसे बता एक अच्छा जरा बली है बली अल्लाह तन बुरी नजर तो बचावे बेटा जो तेरा सीन आता है सवेर सौंदा है तो सवेर उठता है उठते सारा का पहला काम की होंगे अपनी मां टेंशन देना सवेर हुई है मैं उठ मां बचेर झाड़ू देन रही है कहता अम्मी मैं तेन टेंशन देनी है तेरा माँ कहती मैं झाड़ू फिर फिर तेरे गल सुनी कहता नहीं माँ सुन तो डिग जाएंगी कहता माँ की बना मेरी जेठ मैं गल कही सी होए मेरे ला बेटा इंतकाम तो बाद च लेना इन्हें पहले जेड़ा बिला नागा अपनी माँ को टेंशन देन दिया तोबा मेरे को टेंशन नहीं बर्दाश्त होती जिस तरह बेचारी दुखी को जवान थी मरी है चलो जी एक थी हफ्जा बननी थी कहानी तो हमने कहा कैसे इस ड्रामे के राइटर ने बोझ महसूस नहीं किया उसने कहा नहीं मैं चिल हो के मतलब बंदा इजी फील कर अक्सर लोग कहते हैं ना राइटर हसास कोनों में रातों को सन्नाटे में मेंढक की खरखर से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे ये मूड बना ये लिखा ए जो राइटर है ना चिल डिस्को क्लब जाता है गाने म्यूजिक कहना वो भी देखो मैं किड्डा चिला उस मैं कहानी लिखा पहले हफ्जा मार दिता बेतुका हफ्जा ने मार दिता बेगुनाह हफ्जा ने खुदकुशी कर ली उसके बाद वह था सनम और फिदा दोनों का लाभ मेरी दोनों का प्यार अब फिदा को बच्चा भी नहीं होना फिर भी सनम उस पर मार रही सारा कुछ खाइए किस तरह करेंगे मैं सदके जमा नजर लावा मेरे बच्चे दियां राइटर दियां इन्होंने जाना है कि लाहौर च फैसटिवल होने दिया जिथे कपड़िया की नुमाइश है सनम दे स्टूल लेके उतारने लगा तो स्टूल से गिर गया नीचे ठीक है स्टूल तो लोग डिगते हैं हाँ बुढ़ा बंदा मैं पूरी पौड़ियाँ डिगती चले चल गई थी एक स्टूल से गिरा एक जरदारी सब पे भारी एक स्टूल इतना भारी वो जिसम ने सारी हड्डियां टूट गई और लत्त टूट गई वो दिमाग से सट लग गई पता नहीं की कुछ उस बच्चे का तोड़ता यह की सी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਖਤ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਮੈਂ कहती हूँ जो मर्जी वो कहता ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸਨਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਸਤ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਕ ਹਰਾमी है ते तेरा बंदा उन्नू उसकी बातों में आता है तुझे इस चीज़ का पता है कि तेरा बंदा ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਫਰਾਸਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾ ਫਰਾਸਤ ਅੰਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋ ਜੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ फरासत अंकल ने इंज बदमस्की पास ने सेम हफ्जा की कहानी वाला करता पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी शाज़मी चाहिए 2 नफल पढ़े फरासत अंकल का शुक्रिया अदा कर जाए वो घर फरासत अंकल ने शर्त लवाया सी ना एड्डा खूबसूरत जवान बांका चॉकलेट हीरो मुंडा गा तैमूर जड़ा दा जिन्ना अंकल ने बदनाम करना है इसको इनू सनम नू वो कुवारा है ना मुंडा तैमूर वो मियां बीवी नहीं नहीं वो भैन है अच्छा अब तैमूर की जो शादी ना इन्हें कहना ना शादी उन्हें शाज़मी ना करवा देनी तो वो बात चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वो कहा आप देखेंगे आगे उन्हें फिर हाँ आगे बात करते हैं फासले की तो फासले कैसा रहा फासले की कहानी जैसी भी है इसके टीज़र देख के मैं इस ड्रामे के साथ बंध गई थी तो टीज़रों के हिसाब से मैं कहती हूँ लव यू सो मच सबूर का करैक्टर 10 on 10 उस पर पूरा जा रहा है इस पे माइयों का सीन आया मैं बीच में ऐसे बता रही हूँ वो फुल प्यारी लग रही है सबूर सारा कुछ बहुत अच्छा उसके बाद ये दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत इतने खूबसूरत कपड़े खूबसूरत ज्वेलरी खूबसूरत बाल फूल लगाए इतनी प्यारी लगी कि लगा कि इस करैक्टर के लिए उस बच्चे ने मेहनत की है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब कहानी इसकी बहुत वीक है अब वही कहती हूँ कि जब आप एक करैक्टर लेते हैं और सारा कुछ करवाते हैं थोड़ा कहानी पे भी जोर लगा दे करें तो क्या है मैं इसको देख रही हूँ क्योंकि इसमें सबूर का करैक्टर जो है ना वो बड़ा अपने कपड़ों वगैरह का सारा कुछ ख्याल कर रहा है अच्छा लो जी अब ना अब मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो शुक्र है हर वक्त जैनी जाविया और एनी की जंग होती रहती थी अब इनका ना आपस में दिखा दिया कि थोड़ा ना जैसे पैचअप जाविया थोड़ा मतलब आ रहा है एनी की तरफ वो पूरा बच्चा आ रहा है वो बार बार अब उसने 1-2 दफ़ा कह भी दिया है कि हाँ मतलब मैं कि तुमसे प्यार ये पिछली सारी गलती भूल भाल के सारा कुछ पर यही तो कहती हूँ कि राइटर ने कहानी को किस तरफ लेके जा रहा है अब जो फैजी का जिससे एनी की शादी हो रही है एनी ने देखा कि जावियार के साथ भी तो बड़े बुरे तरीके से उसकी पूछ-गीछ कर रहा था अपनी उन कहती अपनी कज़न नादिया नू कि मैनू ना ना कहते पुछता पाया सी बड़े मैं भैड़ा लगा फैज का ना वो उसका पूछना भी बुरा लगा फैजी तुम्हें ना पसंद भी है फैजी बड़ी उम्र का भी और सबसे बड़ी बात तुम जावियार से टूट के प्यार करती हो अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि वो भी तुम्हारे साथ मतलब जुड़ना चाह रहा है दोबारा पूरा खलूस से तुम्हारी तरफ आ रहा कोई लड़ाई कोई बातें नहीं हो रहा तुम तंचिया से ना तो बाद चल जाती उन्हें क्या भी सारे कज़न कह रहे हैं वो कह रहा है कि फैज ने ब्याह ना करा पर नहीं वो कहनी मैं तो फैज ने ब्याह करना अच्छा चलो जी फैज ने ब्याह करा ला अब पहले माइयों का मैं डायरैक्टर का भी तारीफ कराँगी उसने सारा जो सारा बल्कि ये था कि जिस तरह ये हर वक्त फूफी पैसे करते बहुत ग्रैंड सारा कुछ था अच्छा लगा अच्छा लो जी अब ना फूफो ने लड्डू बनाए हैं एनी जी है एडी काम वाली दाई है कि काम उसकी माइयों है माइयों की अगली काम से गरोसतियाँ करती पई है वापस आई तो लड्डू खवान डई है जाविया उन्हों की फूफो कहती लड्डू एनी कह रही है जी एक बहुत मशहूर कुक जे तो खाने पूरे लाहौर च धुम्मां मचाई हुई ने कहती आखिर घर में कौन बनाता है पता दुनिया की तरक्की कर गई आप हर एक चीज़ आप ले लें केक ले लें कुछ भी ले लें कभी आगे हमने सोचा था कि केक वगैरह घरों में इतने खूबसूरत बना के लोगों का ये बिजनेस लड़कियों का हो जाएगा वो कुड़ी कहती भी जे तो अपना बिजनेस है ये तो रूज से जान डे है वो कहती लड्डू कौन घर च बनाता है अच्छा उसके बाद ना अब ना दूसरा दिन दिखाया माइयों का कि माइयों की लड़कियां माइयों बैठ के घर नहीं काम भी करती हैं तो है ना अपने खाने देने वास्ते जाती है 3 लिफाफे पहली बात तो ये कि लिफाफे जो होते हैं कागज़ के लिफाफों में खाने नहीं हो सकता 3 लिफाफे खाने से भरे हुए एक हाथ से पकड़ के आनी जा रही है साफ ही लगाना कुछ लिफाफे कुछ नहीं सीगा यहाँ तो एक लिफाफा कर देंगे तो यहाँ जाविया उन्होंने ले जाता
अच्छा लो जी, करते कराते शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया तो कर अब ना शुक्र है, कबूल लफ्ज़ कहने के साथ ही ना वो लेके आ गया आदिल कि फैज़ी की शादी हुई थी। रिश्ता फैज़ी वाला ख़त्म हो गया, तो अब ना फैज़ी का रिश्ता ख़त्म हो गया, तो अब ज़ावियार ने एनी को कहा कि एनी कि मैं तेरे नाल शादी करना चाहना वा। हुण एनी ने पूछा तेन किस गल की तकलीफ से? हुण ए तू मुझ पर करना कोई तरसूस नहीं, मैं उन्हें कहा तू अच्छी, खुद एतमाद, ये वो सारी तरीफें वगैरह की हैं। एनी नहीं मानती पई। उसके बाद फूफा आया, फूफे ने हाथ जोड़े कि चल मेरी धी तू ब्याह मतलब कर लिया। फूफे के हाथ जोड़ने पे एनी ने ज़ावियार के साथ शादी कर ली। मैं कहा बाजी देखी उन्हें ज़ावियार ने ब्याह तो करा लिया, हुण घर जाके ने ज़ावियार नूं ना हाथ नहीं लान देना। इन्हें कहना मैंने हाथ ना लाई, पता नहीं क्यों बेतुका बेफजूल। अच्छा अभी मैं ज़ावियर का सोच रही हूँ, इतनी देर में दिखाया जो सबा हमीद का करैक्टर है, जीनत नाम है मेरा हाल ओदा, वो कहती अच्छा ए कल दी जेड़ी मेरी नौकरां मेरे काम करदी सी, ए आके मैंने टेबल ते खाना खाएगी, नौकरां नूं कदेगी, मैं तो बर्दाश्त नहीं करांगी। तो अब उस करैक्टर ने इसकी ज़िंदगी हराम करनी है। दूसरी तरफ अब ज़ावियार का अब्बा, तेरी वाहत खुशी तेरा बेटा था, तेरे बेटे ने शादी कर ली एनी से। उन्हें भाई बस च नहीं आन दिया। भाई कहते हैं कि अच्छा उत्थे ना बच्चा ना खबर ना वीडियो बनान दिया शादी की। मैं कहा शादी होन डी, शरीफां दा फंक्शन है, ब्याह होन दिया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके ना, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਵਿਆ ਦਾ ਤੇ ਐਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਵਿਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਸਣ ਡੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਸੁਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਝ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ नहीं रहे। यानी आप दिखाया कि ज़ावियार का बाप, दूसरी तरफ सबा हमीद का करैक्टर, ये दोनों मिलके एनी का कीमा पीसेंगे। यह तो एनी का कीमा पीस दे, चलो ठीक है। एनी को क्या तकलीफ है? एनी आई है घर के बाहर गड्डी च उतरी, कहती मेरा सांस है, सांस नहीं मिलता, मैं अंदर ही जाना चाह रही। फुल तू उतना शुरू दी प्यार करनी है, फैजी को तू नफरत खांदी सी, तेरा प्यार तेन मिल गया, तेरा सा ना सा क्यों नहीं मिलता पाया मुझे? तुम इस मुकाम पे, मैं इस मुकाम पे पहले थे औखा के साह लेते। वह कमरे च चल गई है, कमरे च कमरे च धिक्का मार से बाहर कढ़ता, कहती जा कमरे च मैं ही सोवांगी, तू सो सकदा। देखो उन्हें क्या हूँ ब्याह कराता। ब्याह के बाद वही तो कहनी, अगर कहानी थोड़ी सी इसमें मजबूत से कर देते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आना था। आगे बात करते हैं मासूम की, तो वो कैसा रहा? मासूम का पहला सीन, नवाब साहब कह रहे हैं वजदान से, तुम्हारी अपनी बीवी, अपनी बेटी को लेकर ना नीली को, तुम्हारी बीवी रहे ना रहे, मेरी बीवी तुम्हारी माँ रहे ना रहे, मैं तुम्हारा बाप रहूँ ना रहूँ, तुम मेरे बेटे हमेशा रहोगे। किस तरह? जब तेरा दमाद हो, जब तेरी तीन रिश्ता, तेरा बेटा किस तरह रहेगा? चलो अब जब वजदान को भी प्यार सा हो गया वह नीली से, उसके घर वालों का भी, तो सब का कहने पे ना वो वरना नीली को लेने के लिए आ जाता है। अब नीली को खुद प्यार का इजहार भी कर देता है। तो नीली अभी तो कहती है मैंने नहीं जाना। तो बाप ना कमरे का दरवाज़ा खोल के और ऊंची ऊंची अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है। तो फिर नीली ने सुन लिया। नीली ने कहा अब्बा जी जिस तरह तुम जाना मैं उस तरह कर दूँगा। फिर नीली अपने अब्बा की ख्वाहिश की वजह से ना चले गई है। उसके बाद ना अपना दिलशाद का सीन दिखाया। दिलशाद की बहन बेचारी अब कुछ बोल नहीं ना, उनको पैरालाइज हो गई हुई है, कुर्सी पे बैठी है, बच्ची के बाल सेट, मेकअप किया हुआ। दिलशाद कहता है छुटकी छुटकी, पता नहीं छुटकी कैसियाँ कुछ इंज पूछता है, बात तो कर कुछ बोल लो तो सही, छुटकी इंज हाथ लाता, कहता ओ छुटकी तुम्हें तो बुखार है। मैं पूछना चाहनी हाँ जिन्हें छुटकी नूं मेकअप किया हाथ सारा यहाँ ते हाथ लग गया, उन्हें पता चलिया बुखार है। अच्छा लो जी हले छुटकी के बुखार का मसला चलता पिया तो ना दिलशाद हर वक्त छुटकी एक पैरालाइज बच्चा हर टाइम यही कहना छुटकी कुछ बोल दे, छुटकी नहीं तो तेरा भाई मर जाएगा, छुटकी बोल दे। अच्छा लो अभी छुटकी के बुखार का मसला ख़त्म हुआ ही नहीं था। साथ ही दिलशाद कहता है अब नौकर से पूछता है छुटकी ने खाना खाया? बुखार एक अलहदा चीज़, छुटकी ने खाना खाया, कमरे से गया, छुटकी 3 दिन हो गए छुटकी तूने खाना नहीं खाया। एक पैरालाइज बच्चा 3 दिन उन्हें खाना नहीं खाता, पर उन्होंने मेकअप जरा फिर पूरा बच्ची ने किया है।
छुटकी तूने खाना नहीं खाया, छुटकी तेरा भाई मर जाएगा, छुटकी कुछ बोल फलाना। अच्छा छुटकी दे ज़रा, 3 दिन तो खाना नहीं खाता, भरा तेरे पैरालाइज तो परेशान है, तो बोलती नहीं भाई छुटकी ने फरमाइश कर दी थी कि मैं खाना नीली को खाना। किस तरह कितों तेरा भरा एक अगे 3 दिन तो खाना नहीं खाता, उत्तों भरा ने फरमाइश ही कर दी कि छुटकी ने कहते फिर मैं खाना खावांगी। अच्छा भाई ना कहती वीरे बोल दिया, दिलशाद खुशी ना पागल हो गया कि मेरी भैन बोल पई है। खुशी से चीखे मारते हुए नीचे आया तो ना जेड़ा मुस्कार नौशाद ना जिन्हें सारा एड्डा बड़ा बनाया गुलूकार, वो अपने जेड़ा इंज सतार जज वो तो ना पूरा इंज करके इंज बैठा होया तो आकर खुशखबरी सुनाता कि मेरी भैन ने मैंने वीरा कहता फलाना सारा कहता। दिलशाद ने किसी ने पूरा खुश ना होने दिता, मर गया है निशाद। हालांकि जो बंदा मरदा हाथ उत्ते करके डिगते कुछ कर, निशाद पूरा उत्ते बैठा पे तो फुल दुख है कई हाल निशाद भी मर गया। निशाद मर गया। अब वजदान ने अपनी बहन नीली के लिए सॉरी अपनी बहन छुटकी के लिए नीली को लाना है कि ताकि खाना था 10 मिनट है समझने निशाद करेगा कि हले यदी डिमांड है कि भैन ने 3 दिन तो खाना नहीं खाता। इन्हें दुख किस तरह पाते दिलशाद ते भैन के 3 दिन के खाने का बंदोबस्त करेगा तो तुसी निशाद साहब क्यों मारता, बहुत दुख पाते दिलशाद जिंदगी। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की मेरी जिंदगी है तू, तो वो कैसा रहा। चमके चमके रहते हैं। अब आप लोगों ने इस बात को पकड़ लिया है कि हमने आम मुआशरे की मिडिल क्लास फैमिलियों का बेड़ा गर्क करना है। ऐसे फिल्में बन नहीं रही, नहीं तो आगे अगर फिल्मों में भी लोगों ने दिल लगाया हुआ था। अब टीवी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, टीवी पे 8 बजे का ड्रामा आता है। पहले आप लोगों ने हर ड्रामे में शराब क्लब के कल्चर को इस तरह आम कर दिया कि अगर ड्रामा देखे बाहर वाले कोई कह नहीं सकेगा कि ये पाकिस्तान का ड्रामा है। ज़रूरी इस चीज़ को कर दिया कि शराब और क्लब लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, इस चीज़ को कर दिया। अब ये ड्रामा शुरू में था, खुशी हुई कि दानिश तैमूर के ड्रामे होते हैं कि ऐसे गया ठुड्डे मारे, ये क्या बदतमीज रूट दिखाते हैं, कहाँ मेरा करैक्टर थोड़ा उससे हट के होगा, लो खेत सुबह। अब इस ड्रामे को देख के इतना दुख हो रहा है कि आप उन फैमिलियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं जो बेचारे ड्रामे शौक से पूरी फैमिलियां बैठ के देख रहे हैं। इसमें क्या कल्चर दिखा रहे हैं, कामयार का करैक्टर इतना बेखुदा। पिछले एपिसोड में रात को वो लोग सोए हुए थे आयरा के घर वाले, वहां बेल से हाथ नहीं उठा रहा था, और अब फिर इन एपिसोडों में कामयार ने इतनी बेखुदा हरकतें की हैं कि हम लोगों की बर्दाश्त बाहर है। ये आप माशरे में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये सारी इस तरह की बेहूदियां ड्रामों में दिखा के, इंडिया के ड्रामों फिल्मों में होता था एंड पे कपड़े पहने लड़कियां शादी के मंडप से कह रही हैं, कहते थे एक ही दिखाया, यहाँ दिखाना और कुछ आज़ादी आलिया भट्ट वगैरह की फिल्मों की दिखाते थे, कहते थे क्या दिखा रहे हैं। अब हमारे ड्रामों में आप ये किस किस्म का कल्चर दिखा रहे हैं? इसका कामेर का करैक्टर, अब दानिश का करैक्टर, अगर दानिश का करैक्टर बदमाश था, वो लड़की के घर जाकर लड़की को सताता, लड़की के घर वालों को सताता था। माँ बाप के साथ जितना बुरा बिहेवियर कामयार का है, वो अपने बाप को कुत्ते से भी कम अहमियत देता है, कुत्ते को भी बंदा थोड़ा दे देता है। दोनों को बता रहा हूँ, इस बात को गनीमत समझे, आना हो तो आ जाएगा वरना मर्जी है आप लोग की। बाप के मुंह में बाप होती, कामयार इतनी बदतमीजी करता है इस करैक्टर के साथ, अपने बाप के साथ। अब आयरा, पहला सीन शुरू हुआ, आयरा सोई हुई है, दादी की कॉल आई है कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया। आयरा घर से नीचे आई है, सुबह का टाइम ही है। आयरा कह रही है अपने भाई को, नादर जल्दी उठो मैंने जाना है, नादर चलो हॉस्पिटल जाना है। बाप और माँ पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रही हो? तो है। हो सकता है आप बताएं कि एक माँ बाप पूछ रहे हैं बच्ची कहाँ जा रही है, आज उसकी छुट्टी थी, उसका ऑफ था। आज तुम्हारा ऑफ था ना? इतवार का दिन कितने चली है? माँ बाप पूछते रहे, उसने कहा मैं आके बताऊंगी। बच्चा चल नादर जल्दी करो। पापा प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें, नादर प्लीज चलो। गलत किस तरह दसिया ने? अब माँ कह रही है कि घर में दावत है, घर में दावत है तो खाने में किचन में मेरे साथ मदद करो। आयरा प्लीज मेरे साथ किचन में हेल्प करा दो, मीठा भी बनाना है। माँ दावत के खाने की लिस्ट बना रही है, आयरा घर से चली गई है। आयरा चल गई है, हॉस्पिटल गई है, 5 मिनट दादी से बात की, दादी ने कहा कि कामयार सारा तेरी वजह से बदला था, अब तेरे गम में वो इस तरह हो गया कि जो जैसे अब एक्सीडेंट हो गया। आयरा कमरे में गई है, कामयार का हाल पूछा, बड़ी मुश्किल से कोई 2.5 बातें की होंगी, 2.5 बातें, वो भी फूल अपने
गुस्से में ही किए हैं उसके साथ। मेरी तरफ देखो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? अब एक बंदा, अगर आप कामयाब, तेरे से दुखी था, कुछ था, अब तो उसको तू मनाने की कोशिश कर रही है ना, वो अब गलत है, सही है। अब तो वो हॉस्पिटल में है ना, आयरा ने 2.5 बातें की हैं, फटकार से डाली है। आखिर इतनी हठधर्मी करके तुम्हें मिल क्या रहा है? उसका गुस्सा भी दिल में रह गया। आयरा वापस चली गई है, 2.5 बातें की हैं, आयरा वापस चली गई है। अब घर का सीन ले लो। फलक और इश्तियाक, माँ सुबह का टाइम है, ले माँ ने खाना दावत बनाना सी, दावत शुरू हो गई है, दावत की जवाई ती सी, खाना खा रहे हैं। वो खाना खा के घर भी चले गए हैं, आयरा घर नहीं आई। आयरा आई है, उसके बाद आयरा के माँ बाप और आयरा सोने के लिए कमरे में चल गए। आयरा यानी इतनी देर है, आयरा ने तो थे कामयाब को सिर्फ बड़ी मुश्किल 2.5 गल्लां कीतियां सी तो सारी चीज़ ख़त्म हो गई सी। उसके बाद ना आयरा का बाप, ना आयरा बता देती कि मैं कामयाब का पता लेने गई थी, तो आयरा का बाप इसको आयरा को गाड़ी में समझाता। आयरा का बाप जो है वो पागल है, की वो पागल बेचारा बाप की। अब राइटर ने क्या किया, जो आयरा का बाप है वो भी मन पागल लगन लग पिया, ना वो खुल के कामयाब के हक में जाता है, ना खुल के इनकार करता है, बीच में ही रहता है। इसी तरह कामयाब का करैक्टर जो है, ना वो खुल के नफरत करता है, ना वो खुल के प्यार, बीच में वो भी लटकाया हुआ राइटर ने। अच्छा, कामयाब, इसका आयरा का बाप आयरा को समझाता है कि आयरा इस कामयाब ऐसे है, ये वो सारा। कहती है अब्बा मुझे भी तो इस चीज़ का गिल्ट है कि हमने भी गलत किया था, ऐसे ये वो सारा। तो कहता चलो जो भी ऐसे नहीं करना। वो अपनी कॉलेज आ गई है, अपनी दोस्त से बात, एक दोस्त कहती है अब तुम ही खुद सोचो, जो करना तुमने अपनी सोच समझ के हिसाब से करना है, तुम्हारे बने भी जिस तरह कह दिया। उसके बाद अगला सीन आया, आयरा बच्ची राउंड लगाने के लिए गई है, तो पेशेंट को गई है, पेशेंट के पास गई है। तो अब एक बच्ची जो अभी हाउस जॉब कर दी, समझो पूरा डॉक्टर नहीं समझ बनया ना रहता थोड़ा वक्त, हाउस जॉब वाली बच्ची, मासूम खिले खिले चेहरे वाली बच्ची, जो होर मासूम जहा मूँह हाने दे डिंपल पैंदे करके, हाउस जॉब वाली मासूम जी बच्ची ਉਹਦੇ ਕੋਲ गई, तो मरीज़ कैंसर का मरीज़, सारे डॉक्टर दिखा के सारियां रिपोर्टां सब तेन पता। हूँ एक बच्ची जी हाउस जॉब वाली पूरी मुकम्मल वही डॉक्टर भी नहीं गई, उन्होंने कहता है मेरी जिंदगी के कितने दिन रह गए हैं। डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? अब तू कैंसर का मरीज, सारियां डॉक्टर रिपोर्टां के बाद आए होएगा, जरा जिन मासूम हाउसा वाली बच्ची ने पूछना मेरे कितने दिन रह गए, वो बच्ची बेचारी ने कहा कि तेरे बहुत जिंदगी तेरे जीने का। नहीं आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत जिएंगे। कहता नहीं 6 या 8 दिन, 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। उसमें एक दिन वेंटिलेटर, एक दिन फलाना, फिर ऐसे होगा एक दिन मैं मर जाऊंगा इसी बेड पर 2-4 दिन, फिर आईसीयू 1 दिन और फिर वेंटिलेटर। ठीक है, कहता लोग समझेंगे मैं बीमारी से मर गया, लोग समझेंगे बीमारी से मर गया हूँ मैं, पर मैं मर जाऊंगा गिल्ट से। कैंसर से बड़ा नासूर है अंदर का गिल्ट, कि मैं किसी का कफारा मतलब किसी का गामा तो मैं कर नहीं सका, मैं गिल्ट च मर जाऊंगा। सिर्फ मुझे पता है किसी को दुख देने के दुख से मरा हूँ। पहले बेचारी बच्ची ने जिम्मेदारी पाई कि 10 मेरे कितने दिन रह गए ने, फिर उसका कहता कि क्या तू मेरी जिंदगी के दिन बढ़ा सकती हो, बस आप मुझे इतनी देर के लिए बचा के रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं कफारा अदा ना करूँ, मैं मौत जब तक मैं अपनी गलती का कफारा अदा न कर दूं। कोई नहीं हौजा वाली बच्ची बेचारी ऐ तो सीनियर डॉक्टर कुछ ना कर सके, रजा कुछ भी ज्यादा हो सके हैं, सारे बड़े डॉक्टर है, तो ए हुण जरा जी नहीं हौजा वाली बच्ची तरह की करे, ए हुण बच्ची हौजा वाली सुन के बेचारी उनका अच्छा जी गिल्ट गिल्ट कहता पाया, उनका मैं अपना गिल्ट दूर करा कैसे, और नसी गई अगली कामयाब के कोल। अब ना वो कामयाब के पास गई है, अब जो बातें उसने कही हैं कामयाब के साथ, ए राइटर बच्चे मां सदके जाए ए वालियां गल्लां अपने बाप नूं कहंदी, कामयाब नूं कहणियां नहीं पांदियां सी। कामयाब के पास गई है, उसके पास जाके तू मेरी जिंदगी का फलाना, मेरी जिंदगी खराब, मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरी जिंदगी जहन्नम। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नम है ना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, मेरी होगी तेरे नाल मैं शादी ते, पर मेरा अपना फैसला है, मैं करन दे तैयार हाँ, और ये मैं गलती करूंगी और अपनी गलती की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जो सारी बातें की हैं कामयाब ने, तो तुझे पिछली किस्त में कहा था कि मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे प्यार जितना करता था उतनी नफरत है। जहर लगती हो तुम मुझे, नफरत करता हूँ तुमसे। वो बच्चे से तेना हामी भरी नहीं सी, ए सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ अपने बाप को कहती कि अब्बा मुझे गिल्ट है, तो मैं अब्बा मैं की करा, मेरा नाक भी टूट गया बार बार टूटता पे अब्बा मुझे गिल्ट है, ए वाला
कि पर मैं की करा, मैं उस गिल्ट ना मरना बेहतर है मैं कामयाब ना विआह करा के बर्बाद होके मर जावां। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਝ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ है। अच्छा लो जी, ये उसने फिर कामयार के पास बड़ी मुश्किल से 5 मिनट में ज़्यादा कह रही हूँ 3 मिनट चो ने गल्लों ते मुँह ते मारियां ने ते जनाब वो निकले आई है। अब वो उसके पास आई थी, दादी ने कहा था कि कामयार बिगड़िया भी सी तेरी वजह तो सुधरिया भी थी, तो तेरे हाथ ही सारा कुछ है तो तू कामयार वास्ते ना इंज कर ले। दादी ने कहा वेल डन। आ रही है उसको बातें सुना के लिफ्ट में अब मिल गई है इसको कामयार की माँ। राइटर तेरे हाथ फिर चूम लवा। कामयार की माँ थी कि कामयार की दुश्मन थी। दुश्मन दे गल कहता समझ आता, उन कहती कित्थों आई, उन्होंने मना कर दी पई है, मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जे तो कामयार की जिंदगी शामिल होएगी। तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। औरत ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ पूरा बरगलांदी कि तू इन करके इंज कर लेंगे। अच्छा लो जी, आयरा हॉस्पिटल से आई है, भाई इसका लेने गया उसे हॉस्पिटल, बहन नहीं, उसने कहा था मैंने हॉस्पिटल से खुद आ जाऊंगी। 5 मिनट उसने उसके साथ बात नहीं की और घर आ गया। उतनी देर में घर में थरथलियाँ मच गई हुई हैं। बाप सारी दोस्तों को फ़ोन, सारे मोहल्ले को, सारे शहर च बाप ने फ़ोन कर लिया। फिर बाप ने फलक ने फ़ोन किया, फलक ने फ़ोन इश्तियाक ने किया, फलक आ गई, इश्तियाक आ गया, सारे फुल परेशान। घुमन डे ने की करिए, हाय आरा कहाँ चली गई, आरा कहाँ चल गई, समझ तो बाहर। जब इस तरह का मौका आता फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, फ़ोन बंद है। उसके बाद जो बच्ची फलक है, फलक बच्ची मुसलसल कामयार की बहन बनी हुई है। पिछली एपिसोड में आयरा ने कहा कि वो ना उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, कभी शैतान बन जाता है, कभी इब्लीस, फलाना सारा कुछ, कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। तो फलक ने आगे से कहा उसकी ज़िंदगी ख़राब भी तो तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। अगर वो बच्ची एड्डी वेडी गल कहती पई है, अब चाहिए था आयरा को कम अज़ कम फलक ने तो फोन करके दस देंदी कि फलक कि मैं कामयाब दे कोल जानी पई हाँ। इस ड्रामे में बेतुका बेलॉजिक सस्पेंस क्रिएट कि अपना सिर टीवी ते मारा उन्होंने करता। आयरा घर नहीं आई, आयरा 5 मिनट दी को गई है। इश्तियाक कहता थाने ना चली गई। मेरे ख्याल में हमें थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। क्यों कभी सुनिया गल कि ताड़ी बच्ची थोड़ी लेट हो जाए, तुसी थाने ना चले, प्यो उठ भी जाता। तो माँ कहती ठहर जाओ, उन्हीं का शुक्र आयरा आ गई है। आयरा आ गई तो आयरा ने आके बता दिया कि मतलब ऐसे मैं कामयार के पास गई थी, वो सारी बहस तकरार हुई है। हाय वो बहस तकरार हो गई, अब कामयार की समझ नहीं आई। कामयार बच्चा आयरा ने बुरा किया, मैं भी इस खिलाफ थी कि आयरा ने कामयार के साथ ठीक नहीं किया था, प्यार था तो उस पर भरोसा करती। बहरहाल वो आयरा की गलती होगी। उसके बाद अब कामयार के कहूँ वे कामयार बेटा जेड़ी बच्ची हैगी है फारिया बच्ची ने सारा तेरा खेल खराब बर्बाद तेरी जिंदगी की थी। फारिया ने तेरी तो शादी होने लगी सी। फारिया इसका पता पूछने के लिए आई है अस्पताल में। अस्पताल में पता पूछने आई है तो बेचारा जिहड़ा कामयार नहीं गा, बैड जिहड़ा गा ना पता नहीं कित्थे पिया सी। पहले अस्पताल का बैड सी जिहड़ा उच्चा नीवा हो जाता है, उच्चा के गल करके सब ना गल करके बैठ के करता पाया। बेचारे दे मंजा डिग्गिया पाया, मंजा ना कुछ ना कछ, तो बेचारा गल इंज करता पाया बगैर तक्के दे करके इंज गल करता पाया। वो गर्दन थक गई, फिर गर्दन पीछे सिट ले, गर्दन सिटी, मंजा की सी वो मंजा, अस्पताल का बैड कोई नहीं सी। फिर कामयार को चोटें लगी थी गर्दन पे। आयरा पता करने आई है, सारे जख्मों के निशान, उनके ऊपर खून भी लगा हुआ था। और जख्मों के निशान सारे अद्धे घंटे बाद ही गायब हो गए ने। सिर्फ उत्थे हुंदा नहीं कि 6 महीने पुराना जख्म हुंदा, सिर्फ निशान रह जाते हैं, निशान ने। उसके बाद अब कभी उसके पाँव में, हाथ में जो जख्म है वह गले च पट्टी पा दी, दिल किता वो पट्टा जो गले च खोल दिता, वो बगैर पई है। फारिया आ गई तो फारिया ने कहता
ਫਾਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। थैंक यू फॉर कमिंग। ਫਾਰੀਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾਹ करना चाहते हैं। फारिया के साथ किसी को दिलचस्पी नहीं। हमें अब था कि आयरा ये कह के गई है, उसके बाद कामयार ने क्या करना है, आयरा के घर वालों ने क्या करना है, ये सारा कुछ हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसमें बच्ची फारिया अस्पताल आई है, साढ़े को तो बर्दाश्त नहीं हुई। फारिया आई है तो ਉਹਦੇ बाद ना अच्छा फारिया, बल्कि उस करैक्टर का भी, आयरा का भी यही किया। आयरा पहले जो बातें करके गई है हॉस्पिटल में, फिर सारी उन बातों को ख्याल में देखती सोचती है। ये दोनों एपिसोड फ्लैश बैक में भी बड़ी गुजरी। कहता कामयार ना बेड तो उठ जाता है, कहता मैं चला वहाँ, कहता इस टाइम मौलवी तो मिल जाएगा, फजर का टाइम है, इस वक्त मौलवी मिल जाएगा। फजर की अजान हो रही है, मौलवी तो मिल जाएगा। कहती कहाँ, कहता मैं उधर निकाह वास्ते चला वहाँ। निकाह करना है इससे आयरा से। फारिया साढ़े को अस्पताल बर्दाश्त नहीं होने दी। फारिया घर गई है, घर जाके फारिया ने सारे जो सो गल्लां करके गई सी इहदे नाल, सारियां गल्लां अपने देखियां ते सोचियां। बस एक गलती हो गई कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਰ ਸੀ ਨਾ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਕੇ, ठीक है। ਇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, इशा की अजान हो रही है, मौलवी तो मिल जाएगा। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੇ ਫਜਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਰ ਇਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਫਾਰਿਆ ਦੀ ਦਿਖਾਈ। फारिया साहब को बर्दाश्त नहीं होती पी, पहले फारिया की सोचा ख़त्म, उसके बाद फारिया की अम्मी का फ़ोन आ गया। फारिया की अम्मी ने सान की दिलचस्पी, सान तो फारिया ना दिलचस्पी नहीं, अस उस करैक्टर किसी गटर छिटना चाहने पे हैं। बदनसीब इन्नी खुशी होनी सी, पता नहीं कि दसिया उन्होंने किसी ने, एंजेलिना नहीं की, ये एंजेलिन मलिक। हाँ 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 अच्छा, ड्रामे में है। हाँ वो अदी फारिया की माँ है ना। अच्छा अच्छा। इन्ना मनाया कि एंजेलिन इन्नी देर बाद आई, बालों की कटिंग सारा कुछ बहुत डिफरेंट ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ। कर्ली वाली ने नहीं, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा। ਬਦਨਸੀਬ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਾਰੀਆ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ, फारिया दे किसी चीज़ ना फारिया ना। वो बाद अगला सीन है, फारिया अपने अब्बे ना बैठे अपनी अम्मी की डिस्कस करती पई है। फारिया की अम्मी, फारिया का अब्बा, अम्मी का दाखला। किसी ने बच्चों प्लीज़ कमेंट करके बताना किसी को था कि फारिया की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। फारिया मर गई जो उन्हें जहर खवाया, ऐसे कल लग रहा चंगा है मर गई है। हमने सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ हमें ना कुछ सेकंड की बस खबर बता दें कि फारिया जिंदा के मर गई है। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। तो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ पूरी फैमिली ਦੀ हिस्ट्री ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ कि ਉਹਦੀ अम्मी आ गई मिलने वास्ते। अच्छा, उसके बाद ना अब ना कामयार, अब इस ड्रामे में कहानी को कहीं से कहीं इन्नी भटकदी है कहानी, इन्नी भटकदी। अजकल के जमाने 'ਚ ਬੱਚੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮयार ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ दादी तेरे नाल है, दादी लै तिनका वास्ते आ। बस इन्हों ने कहा है क्योंकि ना असी मुआशरे नूं खराब करना है, असी छड्डना नहीं लोगों कि लोगों के मिडल क्लास फैमिलियां का माहौल इन्ना क खराब, इन्ना क गंद असी मचा देना कि जिसका हिसाब कोई नहीं। इन्नी क बदतमीजी ते चीपनेस लगी। सुबह का टाइम मौलवी पकड़े काम आ रह गया। यही काम यार इज्जत ना आंदा टाइम हुंदा, एक 4-5 जो टाइम हुंदा, नाल अपनी दादी लैंदा। एक शरीफाना तरीका सी कि मैं आयरा नाल विआह करन आया वां। उन्होंने कहा नहीं असी गंद मचाना है कि गंद ही मचाना है। बैल बजी ते भरा कहंदा की होना, कहंदा मैं निकाह कर, भरा कहंदा किहदे नाल, कहंदा तेरे नाल तां कर नहीं सकदा, आयरा नाल करन वास्ते आया वां। निकाह करना आया हूं किसके साथ, तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। यानी घर में किसी को पता नहीं। सुबह का टाइम है, कामयार अंदर आ गया मौलवी लैके। माँ बेचारी पिट्टी दी कमरे जांदी कहदी आयरा आयरा नहीं, वो कुत्ता दा नाम कहंदे मौलवी लैके घर आ गया। अंदर आ गया और फिर ना कामयार का फुल मुकाम अपने माँ प्यो नूं कुत्तियां वाला हशर माँ प्यो का करता है। तो इत्थे ना बैठा तो उन्होंने कहता आयरा दे बाप नूं कि मैं तो ना कहते अपनी मर्जी नाल कोई नहीं आया, ताड़ी अवारा बदतमाश धी ने मैंने कहा तो मैं ताज़ी आया वां। अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ मैं, आपकी बेटी ने बुलाया था मुझे। बाप कहता अच्छा, कहता जा ओहदे नाल कहता आयरा मैं थले आ गया वां ते आ जा निकाह वास्ते। प्यो कहता ओए खुदाया, यानी बाप के बैठे बैठे आयरा को फोन गया ना, तो प्यो बेचारा ना फिर कहता मैं आयरा के कमरे च गया आयरा समझाने वास्ते। आयरा तो कुछ भी ना समझी, आयरा कुछ ना समझी। फिर उस बाद देखो जरा कामयार जरा
ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰੌਡੀ ਰਠੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਡੀ ਰਠੌਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤੱਕ यार चुप करके बैठा बोला है ना आपको। फिर उन्होंने कहा चुप कर जा, जे तेरी आवाज निकली तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां से तुम वापस ना आ सको। वो आवाज आई ना आपको, ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा, वापस नहीं आ सके। कायद ने धमकी देने की तू किसी बाप ने प्यो ने कहते बाप ने आके कहता आ रहा कहने ना कि मतलब मैं कह देता ने प्यो ने नीचे आके फिर उसने इसको कहा कि मेरी भी अपनी धी भी कहता कि खुदा दा वास्ता करनी तो अपनी मर्जी है, मेरी बस इन्नी इज्जत रख लै कि इज्जत ना मैं चार लोगों की तेन मतलब कर देवां। अपने बाप पर एक एहसान करो, थोड़ी सी मोहलत ले लो ताकि मैं अपनी बेटी को बाइज्जत रुखसत तो कर लूं। कहा मेरे को यही कहता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ आओ तो इनू रुखसत करा के ले जाओ, ले आओ अपने माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को। काम यार घर आया अपने माँ बाप माँ प्यो प्यो के मुँह च गाल होंगी, फिर अपने माँ पे रज के बिस्सी करता। दादी को कहता है दादी मेरे निकाह पे आप चलेंगी, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं निकाह नहीं करूंगा। दादो अब आ रही है ना, आके बगैर निकाह नहीं करूंगा। झूठ, तू तो मौलवी लैके चला गया सी, तू तो दादी के बगैर ही गया सी। हुण कहना मैं दादी अगर आप नहीं जाओगी तो फिर मेरा निकाह नहीं होगा। उधर हुण प्यो पछाने माँ ने आके कमरे च कहता आयरा नूं कि आयरा तू घर नहीं पीना उदना पिया, अज तो बाद तू ब्याह करा के जो चलेंगी तेरा साडा रिश्ता खत्म हो जाना, असीं तैनूं उस बाद कोई नहीं मिलना अपने काम यारां तो नहीं तैन फलाना। माँ फुल दुखी हो रही है, अपने खामद को कह रही हाय आयरा इंज फलाना ये वो। अलमारी चो कपड़े कड्ढन वाला सीन मेरी समझ नहीं आया। कपड़े कड्ढे दो जोड़े, दस तू तो एड्डी दुखी है, यानी सोचन दी मैं रात फंक्शन से केड़ा सूट दोनों केड़ा सिलेक्ट करांगी। सूट वाली गल मैं समझ नहीं, दो सूट करके रखे ने, रोंदी पई है कि आयरा ने सारा कुछ कर लिया तो यह चीज़ अस की करिए। बहरहाल बहुत इस ड्रामे की कहानी का ना पूरा वीक होता है, पर अब तो इंतज़ार भी नहीं था, हमें भी खुद से ही पता है कहानी की कोई लॉजिक कुछ नहीं। इतने दावे से एपिसोड शुरू हुई थी, कामयार कह रहा था कि मुझे तुमसे जितना प्यार था उससे ज़्यादा नफरत है, ज़्यादा प्यार ज़्यादा नफरत। आयरा दी एड्डी सारी बेइज्जती दे बाद ओदा निकाह वास्ते मनना, फिर आके फिर बेतुका दादी नूं लित्ते बगैर खाले मौलवी नूं लैके आके सवेरे सवेरे निकाह करना। कहानी का ना ये कहानी भी याद रहेगी कि ज़्यादा ना कोई सिर से ना कोई मुंह से तो ना कोई पैर से। खैर इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।